Mr. Sandeep Nanda and Arpit Kaur. थैंक यू सो मच नरेश जी। नमस्कार आप सभी को। एंड बहुत सारे लोगों ने आपको नया साल विश कर दिया है, कल से कर रहे हैं, हम भी करना चाहेंगे आपको। एंड आई एम श्योर कि ये साल बहुत ही धमाकेदार साल होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम साल के पहले दिन मिल रहे हैं। 2021 भी बहुत जबरदस्त था, और इसलिए जबरदस्त था क्योंकि मेरे ख्याल से हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड के सबसे बड़े चैलेंज को हम लोग सरवाइव करके आज आपस में बात कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त था, और ये साल और भी जबरदस्त होने वाला है। तो आपसे बहुत सारी बातें करेंगे जो कि हमने इस बिजनेस में आने के बाद सीखी हैं, इसको बड़ा करने के रास्ते में सीखी हैं। उससे पहले मेरी वाइफ आपसे 2 मिनट बात करेंगी। नमस्कार आप सभी को। नाम जसप्रीत है, हाउस वाइफ हूँ, मिलके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस बिजनेस से हमारे यहाँ टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है, बहुत से सपनों को पूरा किया, और हमें ये भी पता है आगे आने वाले समय में कई बड़े बड़े सपने भी हमारे इसी बिजनेस से पूरे होंगे। और आज साल का पहला दिन है, और इवनिंग में आप आज यहाँ पे वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि आप भगवान के लिए स्पेशल है, और भगवान ने आज आपके लिए कुछ खास सोचा हुआ है। तो अभी यहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाया जाएगा। तो आप हस्बैंड वाइफ मिल के इस मीटिंग को ध्यान से सुनिएगा, और नोट्स बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि इस साल आपको हर तरफ से अच्छी खबर सुनने को मिले, और आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। थैंक यू। ओके, चलिए तो आपसे कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि मैंने आपसे बताया, मैंने ये बिजनेस में आने के बाद ही सीखी हैं। इससे पहले मैं जॉब किया करता था एक कंपनी में, HCL नाम से एक कंपनी, वहां मैं नौकरी करता था। तो वहां पर भी मुझे नहीं सिखाया गया सब। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो अपने बिजनेस में तो वैसे कोई सिखाने वाला होता ही नहीं है, राइट। और जो हमने पढ़ाई लिखाई की वहां पे भी हमने नहीं सीखी कुछ चीजें जो हमने यहाँ आने के बाद इस सिस्टम के अंदर सीखी। और जैसे अभी नरेश जी ने आपसे बात की कि किसी भी चीज को इम्पोर्टेंट कैसे बनाया जाए, उसको प्रमोट कैसे है, तो मेरा टॉपिक जो है आज आपके लिए वो है आर्ट ऑफ एडिफिकेशन एंड आर्ट ऑफ प्रमोशन। और ये वो 2 चीजें हैं जो इस बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस या तेजी लाने में या एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसको एक ऐसा बिजनेस बनाने के लिए जरूरी है जो कि आपकी पीढ़ियों तक जा सके। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, राइट। तो देखिए अभी जैसे बात हो रही है एडिफिकेशन, और अभी एडिफिकेशन होता क्या है? एडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को की वैल्यू में एडिशन करना थोड़ा सा, राइट। वैसे आप एडिफिकेशन का मतलब ढूंढने जाएंगे तो बड़े सारे आपको मतलब मिलेंगे, उसमें उपदेश देना भी होता है, नसीहत देना भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी होता है कि किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, किसी चीज को और बेहतर बनाना, राइट। तो हम यहाँ पर किसको बेहतर बनाते हैं, हमें क्या बेहतर बनाना है? एडिफिकेशन का यहाँ पर जो अर्थ है हमारे बिजनेस के अंदर, वो अर्थ ये है कि हम यहाँ पर हर वो चीज जो हमें दिखाई देती है, जो हम जहां से हम सीखते हैं, हम उसे एडिफाई करते हैं, राइट। उसकी एक जो हमारे बिजनेस में नया व्यक्ति आता है, उसके जहन में उसकी एक बेहतर पिक्चर प्रस्तुत करते हैं, ताकि वो उसको एक इंपॉर्टेंस दे सके, वो इससे समझ सके, सीख। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी चीज से सीख पाएगा जब वो उसको इंपॉर्टेंट समझेगा, अदरवाइज तो कोई कैसे सीखेगा उसको, है ना। मैं कोई किताब दूं आपको, बोलूं बहुत ही जबरदस्त किताब है, बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ोगे। मैं आपको किताब दूंगा, ये देखो यार, देख लो, ये देख लेना, सही है, बढ़िया है, अच्छी है ना, आप उसको नहीं समझोगे। तो यहाँ पे हम कैसे किस चीज को एडिफाई करते हैं? सबसे पहले हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे अपलाइन है, जिनको हम एडिफाई करते हैं। मैं मान लीजिए सपोज कीजिए मेरी टीम में कोई नया व्यक्ति आया, और वो नए व्यक्ति को मैं मिलवाना चाहता हूँ मेरे अपलाइन से। मेरे अपलाइन जो है वो मतलब थैंकफुली आई एम स्पॉन्सर्ड बाय डायमंड राम राकेश एंड प्रियंका शर्मा जी। तो मुझे अगर उनसे मिलवाना है अपने किसी नए व्यक्ति को, तो मैं उसको उनसे मिलवाने जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करूंगा? सबसे पहले राम राकेश शर्मा जी का एडिफिकेशन करूंगा उसकी नजरों में, उसके सामने, राइट। बिकॉज ही शुड अंडरस्टैंड कि वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला है जहां से उसको बहुत जबरदस्त कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा या जानने को मिलेगा जो उसकी लाइफ के अंदर एक जबरदस्त चेंज लेके आ सकता है। अगर मैं ऐसे ही मिलवाने लेके जा रहा हूँ, चलो यार आज क्या कर रहे हो, अभी तो देखिए क्या होता था, पहले हम लोग जो फिजिकल मीटिंग्स करते थे तो हम मीटिंग में मिलवाते थे, या फिजिकली घर ले जाके मिलवाना, या ऐसे मिलवाया जाता था। अभी तो राइट नाउ हम लोग बहुत हद तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, तो हमें जूम पर लोगों से मिलवाना होता है, ठीक है ना। मैं जब बात कर रहा हूँ कि मैं राम राकेश शर्मा जी से मिलवाता हूँ, तो हो सकता है कि आपके जो अपलाइन में आते हैं, हो सकता है कोई 15% ही, तो दैट डजंट मीन तो वो कोई डिफरेंस आ जाएगा वहां पर। एडिफिकेशन एज इट इज ही करना है। तो मैं कैसे मिलवाऊंगा? मैं बोलूंगा उस व्यक्ति को कि यार चलो आज आपको एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिलवाता हूं जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया है, राइट। और इतनी जबरदस्त विजडम है उनके पास, इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस है,
और इतने लोगों को वो सिखा चुके हैं। मैंने आपके लिए आज उनसे वक्त लिया है और हम थोड़ा सा उनसे जानेंगे, और आप पेन पेपर जरूर अपने साथ रेडी रखना, ताकि वो जो बताएं आप उनको नोट कर सको। बहुत ऐसी बातें वो आपसे कह जाएंगे जो आपको उस समय लगेगा कि मुझे नोट कर लेनी चाहिए, तो पहले से रेडी। तो मैंने क्या किया, एडिफाई कर दिया, राइट। अभी एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, मैं कहूँ यार चलो यार शाम को क्या कर रहे हो, कुछ खास नहीं, चलो यार मिलवाता हूँ तुम्हें, एक बंदा है चलो मिलवाता हूँ। व्हाट इज दिस? ओके, आपको वैल्यू जब तक नहीं दोगे, आप जो दोगे वो वापस आने वाला है आपके पास, है ना। हमने कुलिन देसाई बड़े जबरदस्त लीडर है, उनसे सीखा कि वट एवर यू गिव कम्स बैक टू यू, वापस आएगा आपके पास। अभी मैं राम राकेश शर्मा जी के पास लेके गया इन सज्जन को, नए व्यक्ति को मिलवाया, राइट। अभी जब मैं मिलवा रहा हूं तो मैं जिस व्यक्ति को मिलवा रहा हूं, हो सकता है जिनको मैं मिलवा रहा हूं ये भी काफी सफल है अपने जीवन के अंदर, मे बी ही इज अ वंडरफुल लॉयर या मे बी अ वंडरफुल डॉक्टर। तो मैं यहाँ ये नहीं करूंगा कि राम राकेश शर्मा जी के सामने इनकी वकालत का बखान करूंगा, जी जबरदस्त वकील है साहब, इनके पास तो टाइम ही नहीं होता, पता नहीं कैसे टाइम निकाला है इन्होंने और फिर मैं आपसे मिलवाने लाया हूँ, है ना। वो कुमार बोलते हैं कि भाई तुम ये मतलब इनको डायमंड बनाना चाहता है या मुझे वकील बनाना चाहता है। ओके, तो यहाँ पर हम ये बात का ध्यान रखते हैं। मैं उनसे बोलूंगा कि काफी सक्सेसफुल हैं जी, बढ़िया कर रहे हैं ये भी, और थैंक यू सो मच सर, आपने आपका वक्त दिया, और थोड़ा इनको कुछ विजडम दीजिए, थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बड़ा तेजी से ग्रो करना चाहते हैं बिजनेस। पर मैंने उस व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई किया, मैंने ये बोला ये थोड़ा तेजी से ग्रो करना चाहते हैं, राइट। क्योंकि राम राकेश शर्मा जी को भी अगर मैं ये बता के लेके जा रहा हूँ इस व्यक्ति के बारे में कि ये बंदा हयात हो गया है लेकिन ये करता कुछ नहीं, तो जाहिर सी बात है उनके जहन में भी ऐसे ही रहेगा कि यार पता नहीं ये किस बंदे को मिलाने लगे। तो थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में उसका भी करता हूँ कि भाई ये ग्रो करना चाहते हैं, राइट। तो अभी जब राम राकेश शर्मा जी बात करेंगे तो उनको जाहिर सी बात है वो सारी चीजें बताएंगे जो कि बिजनेस की में ग्रोथ के लिए जरूरी है। वो कुछ टिप्स देंगे अपने, एंड दोस टिप्स, फ्यू टिप्स, वो 2-3 टिप्स होते हैं, वही काफी होते हैं मेरे ख्याल से किसी के लिए, है ना। हम लोग जब मीटिंग्स में जाया करते थे तो किसी भी लीडर से मिलते थे तो बस 2-4 टिप्स मिल गए कहीं से, और वहां से इतना जबरदस्त एक फेथ आता था, ऐसा लगता था कि अब सब कुछ कर जाएंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। तो वो कुछ टिप्स देंगे, और टिप्स देने के बाद एक काम वो और करेंगे। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार एक बात बताऊं मैं आपको, नंदा जी के साथ आप आए हो, जबरदस्त लीडर है, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही व्यक्ति के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है, राइट। और आप इनको पकड़ लो और इनके साथ मिलके ग्रो करो बिजनेस के अंदर। अभी क्या हुआ, मैंने क्या बोला था ये व्यक्ति को कि मैं आपको राम राकेश शर्मा जी से मिलाऊंगा, जबरदस्त नॉलेज है, विजडम है, और उनकी नजर में राम राकेश शर्मा जी की एक जबरदस्त इमेज मैंने क्रिएट किया। और राम राकेश शर्मा जी ने क्या किया है, वापस मुझे आइडेंटिफाई कर दिया है कि नंदा जी बहुत बढ़िया बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, इनके साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड करो। आपके अपलाइन आपको इसी तरह से बैक आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमने इस बिजनेस में आने के बाद सीखा है सब कुछ, ये पहले किसी ने कभी नहीं सिखाया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि राम राकेश शर्मा जी ऐसा करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी वही सीडी सुनी है जो हमने सुनी है, उन्होंने हमें वो सीडी सुनवाई है दरअसल, राइट, जो उन्होंने सुनी है, तो वो बैक एडिफिकेशन आएगा। तो बैक एडिफिकेशन, अभी राम राकेश शर्मा जी कौन थे, बड़े सफल व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, और सफल और इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर मुझे भी इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो यानी कि अभी मैं अपनी पीठ को खुद तो नहीं थपथपा सकता ना कि यार मैं बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे साथ तुम मिलके काम करो और मुझे पकड़ लो, ये मैं कैसे कह सकता हूँ उसको, ये कोई और ही उसको बोल सकता है, राइट। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द पर्सन जिनसे आप मिलवाने जा रहे हो, ताकि आपकी वो इमेज को एक बेहतर इमेज बना सके, राइट। और जाहिर सी बात है कि ये बिजनेस के अंदर हम लोग टीम में काम करते हैं, इट इज अ टीम वर्क, सब लोग मिलकर सबके इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति नया है बिजनेस के अंदर उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे, कुछ पॉजिटिव्स जो उसके अंदर होंगे, कुछ अच्छे जो होंगे, वैल्यू एडिशन करनी है हर व्यक्ति के अंदर, हर चीज के अंदर। तो उसकी जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं उस व्यक्ति के अंदर, उन बातों को मैं हाईलाइट करूंगा, राइट। तो हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर मैं आपको एक चीज इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले जॉब किया, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है जॉब कर रहे होंगे, कितना एडिफिकेशन मिलता है वहां पर, कौन कौन आपके लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन कर रहा है, या आपको ये वो आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, है ना। वो आपको कुछ इस तरह के आपको अपलिफ्ट करने के लिए कोई काम कर रहा है। जॉब के अंदर ऐसा होता है क्या, मुझे मालूम है हमारा एक अप्रेजल हुआ करता था हर साल मार्च के अंदर। अप्रेजल में वो पूरे साल का आपका लेखा जोखा देखते थे क्या काम किया है। तो अप्रेजल जब कोई मैनेजर आपके साथ बैठता है ना, वो आपसे डिस्कस करता है कि भाई ये बताओ, मैं तुम्हें अप्रेजल के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना सैलरी हाइक मिलना चाहिए आने वाले साल के लिए, या आपका प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
वो जो मैनेजर है ना, वो ये डिस्कस किया करता था आप हमारे साथ बैठ के कि भाई क्यों नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, नहीं क्यों नहीं मिलना चाहिए, तुमने ये नहीं किया, तुमने। मुझे आज तक याद है, मेरा एक अप्रेजल हुआ जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने एक ही जॉब किया मैंने, तो मेरा पहली बार जब अप्रेजल हुआ तो डिस्कशन हुआ, तो मेरे मैनेजर को कुछ खास मिला नहीं, तो उसने बोला यार तुम्हारा प्रॉब्लम है, एक तुम कैंटीन में बैठ के दूसरों की प्लेट से सलाद उठा के खा जाते हो। अब मेरी सेहत देखो यार, मेरे जैसे आदमी पे इल्जाम लगा दिया कि दूसरों की प्लेट से खा लेता हूँ, वैसे मैं खा जाता था बट दिस इज नो पॉइंट जो कि उसको इफेक्ट करता हूँ। मुझे आज तक ये बात याद है, राइट। वो डी एडिफिकेशन था मेरा, तो डी एडिफिकेशन भी भूलता नहीं है किसी को जिंदगी भर, लेकिन हाँ आज मैं उसमें उसे मस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूँ। नेवर, इट वाज नॉट एबल टू हर्ट माय सेल्फ इमेज इन एनी केस, ओके। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि नॉर्मली जॉब्स के अंदर, बिजनेसेस के अंदर, देयर इज नो वन जो हमें एडिफाई करे या वैल्यू एडिशन करे हमारी लाइफ के अंदर। ये बिजनेस के अंदर आके हमने ये सारी बातें सीखी कि अगर आप लोगों को एनहेंस करना चाहते हो, उन्हें एम्पावर करना चाहते हो, तो उन्हें एडिफाई करना सीखो। गलतियां तो हर व्यक्ति में निकाली जा सकती हैं, दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ गड़बड़ियां होंगी, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उसमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। जैसे कोई परफेक्टली अच्छा नहीं होता, वैसे कोई परफेक्टली खराब भी नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति में सारी खामियां ही खामियां हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, राइट। और वैसे हमारे बिजनेस में तो जो व्यक्ति क्वालिफाई करके आए तो सर्टेनली उसमें कुछ चीजें अच्छी जरूर होंगी। तो वो जो अच्छी चीजें हैं उन्हें हम हाईलाइट करते हैं, उन्हें उसके बारे में बताते हैं और उनकी उस पावर को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, अच्छा बोलता है, या कोई व्यक्ति अच्छी रिटेलिंग कर लेता है, या कोई व्यक्ति की लिस्ट बहुत जबरदस्त है, या कोई व्यक्ति ड्रेसअप अच्छा करता है ना। तो हर व्यक्ति में जो उसकी अच्छी फील्ड है उसमें उसको उसके सेल्फ इमेज को और इंप्रूव करने का हम काम करते हैं, राइट। और धीरे धीरे जब वो अपने एक डिपार्टमेंट में बढ़िया होते हैं, वो बाकियों में भी धीरे धीरे इंप्रूव होते चले जाते हैं, राइट। और ये सारी बातें मैं इससे पहले अपना बिजनेस भी करता था, पर किसी ने नहीं सिखाया कि आप अपने एम्प्लॉइज को जो है उनको अपलिफ्ट करने के बारे में उनसे डिस्कशन करो, उनकी अच्छी चीजों को उनके सामने ज्यादा हाईलाइट करो। हम तो डांटा करते, अरे ये क्या कर दिया, वो क्या हो गया। आप बाद में समझ में आता है कि यार वो क्या चीजें गड़बड़ हुआ करती थी हमारी लाइफ के अंदर। तो ये जो एजुकेशन है ना, जो इस बिजनेस के अंदर हमें मिलती है, इतनी जबरदस्त है, इतनी लाइफ चेंजिंग है ये, दैट इफ यू अप्लाई इट एनीवेयर, रिलेशनशिप्स में अप्लाई करोगे, कहीं भी अप्लाई करोगे, उसको एम्पावर ही करेंगे, इसे इंप्रूव करेंगे। सो लर्न दिस आर्ट ऑफ एडिफिकेशन कि कोई भी व्यक्ति के अंदर बढ़िया चीजें निकालिए, राइट। अपनी अपलाइन को जो है जो जो जिनसे भी आपके मेंटर्स हैं, जिनसे भी आप सीख रहे हैं, उन्हें एडिफाई कीजिए, राइट, ताकि वो आपको बैक एडिफाई कर सके। अपनी पीठ आप खुद थपथपा नहीं पाएंगे। दूसरी चीज जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, उसे कहते हैं आर्ट ऑफ प्रमोशन। ये बहुत ही जबरदस्त आर्ट है। मैंने बहुत सारे लीडर से एक बात सीखी है कि जो जितना बढ़िया प्रमोटर है ये बिजनेस के अंदर, वो उतना स्ट्रांग और उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। अभी ये बिजनेस के अंदर ना कई बार लोगों को लगता है कि यार ये पता नहीं मैं बिजनेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं तो आपकी तरह बात नहीं कर सकता, और मेरे से तो कोई कन्विंस नहीं होता। दुनिया भर की चीजें दिमाग के अंदर हो सकती हैं, वो सारी चीजें साइड में रख दीजिए। अगर आप एक अच्छे प्रमोटर बन सकते हैं, आप ये एक सॉलिड बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज मैं बहुत से ऐसे लोग दिखा दूंगा आपको इस बिजनेस के अंदर, जो कि हो सकता है बड़े अच्छे वक्ता ना हो, राइट, या हो सकता है कि वो खुद इतने अच्छे से प्लान नहीं दिखा पाते, लेकिन उनको एक आर्ट आती है, वो लोगों को प्रमोट कर देते हैं। कुछ चीजें, कुछ इवेंट्स, कुछ इस बिजनेस से जुड़ी हुई बातें, वो क्या बातें हैं जिसको प्रमोट करना सीखता है। तो पहले तो चीज ये है, व्हाट डू यू हैव टू प्रमोट इन द बिजनेस एंड हाउ डू यू प्रमोट इट, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रमोट क्या करना है हमें, हम प्रमोट करते हैं, नंबर 1 तो प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं। जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं हमारे, अभी बहुत सारी बातें आपने सुनी यहाँ पर, राइट। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे बिजनेस की जान है, और एम्वे कॉर्पोरेशन जो है वो तो जान ही अपने प्रोडक्ट्स के लिए जाती है ना। बल्कि हम एक बात बोलते हैं, मैं अक्सर एक बात बोला करता था पहले प्लान में, कि क्वालिटी की अगर स्पेलिंग लिखने के लिए आए और AMWAY लिखा है तो वो गलत नहीं होगी, उसे सही माना जाएगा। अवर प्रोडक्ट्स मीन क्वालिटी, बट इसको प्रमोट कैसे करना है। तो प्रमोट करने के लिए आपको मैं पहले ये बता दूं क्या क्या प्रमोट करना है। नंबर 1 आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है। नंबर 2 सिस्टम है, जो कि एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें सिखा रहा है, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, उसे प्रमोट करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको ये तो पता है कि एम्वे एक कंपनी है जो सामान बनाती है, लेकिन उन्हें ये आइडिया ही नहीं है कि एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपको उस बिजनेस के लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है।
राइट, तो उसको प्रमोट करना है। और नंबर 3 आपको अपनी अप्लायंस को प्रमोट करना है, राइट, जिनके साथ मिलकर आप ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अभी तो प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, तो किसी भी चीज के अंदर अगर आप उसको उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो उसे प्रमोशन कहते हैं। अगर मान लो मैं किसी को, अभी मैं सुन रहा था एक सीडी में, तो उसमें एक लीडर बता रहे थे कि अगर मान लो आपको किसी को डेली देनी है, अभी डेली एक प्रोडक्ट है हमारा, आप सबको मालूम है, जितने भी लोग यहाँ पे पुराने हैं, मल्टीविटामिन हमारा डेली प्रोडक्ट। अब एक तरीका है कि मैं किसी को दूं, यार ये डेली बहुत जबरदस्त है, यार ये डेली ले लो, अच्छा है, ले लो इसको। अभी उसे यही नहीं पता, डेली नाम बोल रहा हूं मैं, डेली ले लो, डेली लिया करो, अच्छा रहता है, वो तो पता नहीं, उसको लगा न्यूज़पेपर है, क्या है डेली, ये है क्या, राइट। अभी आपने बताया डेली जबरदस्त मल्टीविटामिन है, तो उसमें थोड़ा आपने वैल्यू एडिशन कर दिया, ठीक है। अभी आपने बताया डेली है, मल्टीविटामिन है और ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है, थोड़ा और उसके अंदर वैल्यू एडिशन कर दिया। अभी आपने बोला ये डेली मल्टीविटामिन है, ऑर्गेनिक तरीके से बने हुए हैं, और भाई साहब अगर आप इसे खाओगे आपको शाम तक थकान की फीलिंग ही नहीं होगी, तेज चलोगे तो सांस नहीं चढ़ेगा, तो आपने और ज्यादा वैल्यू एडिशन कर दिया, राइट। राइट, और अंकुर गुप्ता की एक सीडी में मैं सुन रहा था इसको, तो वो बात कर रहे हैं कि वो बाद में बोलते, वो मैं अगर ये सारी बातें ना इतना बोलूं कि यार एक बात बताओ, वैसे कैसा फील करते हो सारा दिन काम करने के बाद, अरे यार बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। अच्छा तो फिर कुछ लेते क्यों नहीं उसके लिए, फल फ्रूट खाया करो। बोले फल फ्रूट कहाँ से खाएं भाई, सारा दिन तो दफ्तर में होता है, टाइम ही किसके पास होता है, और फल फ्रूट की हालत देख रहे हो कितने महंगे हो गए हैं। अब मैं तुम्हें ऐसी जबरदस्त चीज दे सकता हूं जिसमें जितने फल फ्रूट्स हैं और जितने विटामिन मिनरल फल फ्रूट से मिल सकते हैं उन सब का निचोड़ है, और वो खा लिया तो तुम्हें इतना जबरदस्त फील होगा, एनर्जेटिक फील करोगे थ्रू आउट योर डे, राइट। तो ये आपने क्या किया, प्रमोट कर दिया। एक है इन्फॉर्म करना, एक है प्रमोट करना। प्रमोट मींस यू वेंट अ स्टेप अहेड, कितने स्टेप अहेड जाओगे उतना बढ़िया प्रमोशन आप कर, राइट, जितनी ज्यादा चीजें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। हर व्यक्ति के अभी लेकिन ये आप कब कर पाओगे, प्रमोट करने के लिए आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होना उस चीज पर बहुत जरूरी है। अगर आपने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया आप अच्छे प्रमोटर नहीं बन सकते। हमारा ये जो बिजनेस है ना, अभी आपको मालूम है नई गाइडलाइंस आई है, और उसमें एक बात है बड़ी क्लियरली बताई गई कि कोई भी फॉल्स क्लेम्स मत कीजिए, तो हम फॉल्स क्लेम्स करते भी नहीं है। मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ कि डेली खाने के बाद एनर्जेटिक फील होता है, बिकॉज आई हैव फेल्ट इट माई सेल्फ, राइट। अंदर से लगता है कि यार हाँ आज, और जिस दिन नहीं खाओ ऐसा लगता है थकान सी हो रही है यार, है ना। जब आप 2-4 दिन अगर मान लो किसी वजह से नहीं हुआ तो ऐसा लगता है कि यार वो कुछ मिसिंग है, कुछ गायब है, राइट। तो ये हमारे पर्सनल, हम लोग एडवर्टाइजिंग के बिजनेस के अंदर नहीं है कि अमिताभ बच्चन आके किसी चीज को बोल रहे हैं, शाहरुख खान किसी चीज को आके बोल रहे हैं, खुद उन्होंने यूज किया नहीं किया, लेकिन वो बोल रहे हैं, वो उनके बोलने से शायद लोग ले लेंगे बिकॉज वो सेलिब्रिटीज हैं, है ना, उनके बोलने से ले लेंगे। लेकिन मैं तो, संदीप नंदा इज नॉट अ सेलिब्रिटी, ठीक है ना, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो आपके कहने से कब लेंगे कोई व्यक्ति कोई सामान लेगा, ये यूज करेगा, जब आपका खुद का एक्सपीरियंस बोलेगा, प्रमोट करेगा। झूठ हम नहीं बोलते हैं, राइट। मैं नवरत्न तेल इस्तेमाल नहीं किया, अमिताभ बच्चन ने, वो बोल सकते हैं, उन्हें अलाउड है कि जी दुनिया का सबसे बढ़िया तेल है, लेकिन मैं नहीं बोल सकता इसको, बिकॉज मैं ये बिजनेस कर रहा हूं अपने जान पहचान के लोगों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ। मैं उन्हें कोई गलत इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं अमिताभ बच्चन गलत बोल, मैं ये बोल रहा हूं कि जब तक मेरे अंदर से एनर्जी नहीं आती मैं नहीं बात करूंगा। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, आपने बहुत ही पैशनेटली बहुत सारी चीजें प्रमोट की। अगर आपको लगता है ना मुझे प्रमोट करना सीखना पड़ेगा, तो सीखना नहीं पड़ेगा, आपको ऑलरेडी आता है। आप किसी हलवाई के यहाँ समोसे खा के आते हो और बड़े, अरे भाई साहब क्या समोसे हैं, तुम्हें बता रहा हूँ वैसे समोसे कोई नहीं बना सकता। आपने क्या किया, प्रमोट किया उसको, बिकॉज इट वॉज योर एक्सपीरियंस, राइट। आप किसी जगह घूमने के लिए गए, अरे तुम वहां नहीं गए आज तक, अरे यार क्या जबरदस्त भाई साहब, ऐसा मतलब वहां से जो नजारा दिखाई देता उस पहाड़ी से आपने कभी देखा नहीं होगा। मूवीज पर हमने क्या क्या नहीं प्रमोट किया, क्योंकि हमारे अंदर ना वो जज्बात आ जाते हैं, वो फीलिंग्स आ जाती हैं ऑटोमेटिकली कि हम उससे, ये प्रमोशन के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई एफर्ट करना पड़ता है, इट कम्स ऑटोमेटिकली वंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड। खुद अगर आपने एक्सपीरियंस किया है आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज को प्रमोट कर पाओगे, राइट। तो अगर ऐसे एड यूज किया और आपने देखा अरे हर तरह के दाग हटा देता है ये तो, और हाथों को नुकसान नहीं पहुंचाता किसी, तो आप अच्छे प्रमोटर बन जाओगे उस प्रोडक्ट के। तो यू नीड टू लर्न हाउ टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स, एंड व्हेन यू कम टू दिस पॉइंट के प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है, तो मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज बताऊंगा। हमारा हर प्रोडक्ट सॉल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का। जैसे SA8, अभी बहुत सारे मार्केट में डिटर्जेंट हैं,
तो वो डिटर्जेंट किस चीज का सॉल्यूशन है? वो सॉल्यूशन है कपड़े को धुलाई करने का सॉल्यूशन, जो भी मार्केट में। लेकिन हमारा एसेट किस किस चीज का सॉल्यूशन है? हमारा एसेट सॉल्यूशन है कि वो हाथों को नहीं फटने देता, वो वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो कपड़े में हर तरह का दाग निकाल देता है, वो फैब्रिक ब्राइटनिंग कर देता है, एंजाइम, दुनिया भर की चीजें उसके अंदर। तो ये तब हो पाएगा जब आपने उस चीज को अच्छे से समझा है या आप उसको अच्छे से इस्तेमाल कर चुके हैं, राइट? तो यू नीड टू लर्न दिस आर्ट ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, देन यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ प्रमोटिंग द सिस्टम। अभी सिस्टम में क्या है? सिस्टम में वो चीजें जो आपको सिखा रही हैं ये बिजनेस कैसे किया जाता है। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं, मैंने कहां से सीख ली? इसी सिस्टम से सीखी है, राइट? तो स्ट्रीमिंग टॉक्स हैं, जो कि लोगों के, जो लीडर्स की टॉक्स हैं, उन्हें आप सुन सकते हो। मीटिंग्स हैं हमारी, किताबें हैं जहां से हमने बिजनेस को सीखा है। तो वो कैसे? मान लो किताब है, से फॉर एग्जांपल द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की 2-3 चीजें जो मैंने जानी या मैंने सीखी, उनको जब मैं बोलता हूं कि यार वो किताब में मैंने ये बात पढ़ी है ना, जैसे उसमें फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जो भी काम करते हैं 25% एक्स्ट्रा, या वो 4 बीमारियां लिखी हुई है उसके अंदर, ठीक है ना? कौन सी बीमारियां आप पढ़ना, अभी मैं सारी बातें बताऊंगा तो फिर पढ़ोगे ही नहीं आप, राइट? जो ग्रोथ को रोकती हैं। या एक किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैंने इतना कुछ सीखा उस किताब से। ब्रेन कैसे प्रोग्राम किया जाता है, सक्सेस कैसे, साइको साइबरनेटिक्स एक किताब है, वहां से हमने सीखा कि जो इंसानी दिमाग है और रोबोट है उसमें बहुत सारी समानताएं हैं। वो गोल अचीवमेंट जैसे करता है, दिमाग भी वैसे ही करता है। अभी ये मैं क्या कर रहा हूं, जब उसके इंसिडेंट्स आपको बता रहा हूं, जैसे ये एक किताब है मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, तो उसमें बताया हुआ है फ्रेंड बेटगर ने कि लोगों के असली ऑब्जेक्शन तक कैसे पहुंचना है। अभी जब मैं ये बातें आपसे क्या बोल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने वहां से सीखा उसके छोटे छोटे से ग्लिम्पसेस आपको दे रहा हूं, लेकिन इन द प्रोसेस आई एम प्रमोटिंग द बुक। एंड यही तरीके से हमें प्रमोट की गई थी किताब। ओके, एक लीडर, अभी जब फिजिकल मीटिंग होती थी, कोई लीडर स्टेज से किसी किताब का नाम बोल देता था कि ये किताब से मैंने ये पढ़ा, और पढ़ने के बाद मेरा तो पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। तो क्या होता था, बाहर से वो किताब जो काउंटर पर बिक रही होती थी, वो किताब आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? बिकॉज समबडी प्रमोटेड दैट बुक। तो आपको ये नहीं करना कि किसी को यार किताब है, सही है, ठीक है, अच्छी है, वैसे बढ़िया है, मैंने देखी है, थोड़ी बहुत तो पढ़ी है ना, पढ़ के देखो। ये दिस इज नॉट प्रमोशन, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है ना? प्रमोशन है जब आप उससे जो एक्सपीरियंस किया उसको जब आप वेंट आउट करोगे, निकलेगा जब आपके अंदर से, दैट इज नोन एज प्रमोशन। तो उसके अंदर अभी मैं एक चीज बोलूंगा, जैसे अभी ईश्वर जी भी बात कर रहे थे कि जब प्लान दिखाया जा रहा है किसी को, तो प्लान जो होता है, प्लान बेसिकली आजकल हम वो उससे दिखाते हैं, स्लाइड्स दिखाते हैं ना, पीडीएफ या पीपीटी के फॉर्म में आप दिखाते हो प्लान को। तो कुछ लोग सिर्फ जो दिखाया जा रहा है उसको बोलते चले जा रहे हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है? प्लान क्या है? प्लान बेसिकली जब उसमें फीलिंग ऐड कर देते हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेशन और प्रमोशन के बीच में डिफरेंस क्या है? जब आप उसके अंदर एक फीलिंग को ऐड कर देते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से बदल रही है। पहले जमाने में लोग हम लोग जब पहले मीटिंग हुआ करती थी, फिजिकल बड़ा सेमिनार है, तो लोगों के पास जाते थे प्रमोट करने के लिए, है ना? वो क्योंकि टिकट होते थे तो टिकट उनको प्रमोट करते थे, भाई साहब इतना जबरदस्त इवेंट है, मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है। दिस इज हाउ वी प्रमोट द इवेंट्स, जो मीटिंग्स होती है हमारी। अभी ये मीटिंग चल रही है, इसको कैसे प्रमोट किया आपने, भैया? आने वाली मीटिंग कैसे प्रमोट करोगे आप? इतना जबरदस्त इवेंट होने वाला है, इतनी जबरदस्त मीटिंग होने वाली है कि पूरा एनसाइक्लोपीडिया है बिजनेस का। जो भी कुछ इस बिजनेस के अंदर है वो सब कुछ आपको 3 घंटे में सीखने को मिल जाएगा। एंड अभी देखो, जब किसी की शादी होती है, अभी शादी की बात चली थी, तो मान लो शादी हो, तो पहले क्या है, पहले जमाने में क्या होता था कि लोग जो है ना शादी के कार्ड देने जाया करते थे, है ना? ऐसे हम टिकट देने जाया करते थे टिकट का, तो उस समय प्रमोट, तो शादी के कार्ड देने जाते थे तो क्या बोलते थे, भाई साहब भाई की शादी है, और मान लो से फॉर एग्जाम्पल 4 जनवरी को है, 4 जनवरी को भाई की शादी है और तुमको आना है, ऐसे बोलते थे हम। और वो बोलते यार 4 जनवरी, उस दिन तो यार मेरे को पता नहीं फलानी जगह, अरे नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, उस दिन वहां आना है। ऐसे ही आपको मीटिंग को प्रमोट करना है कि आपने कहा कि संडे को टीम मीटिंग है, बहुत जबरदस्त इवेंट है, इतने जबरदस्त लीडर्स को आपको सुनने को मिलेगा, है ना? लीडर्स को प्रमोट कीजिए, गोपीचंद चौधरी जी हैं, राम राकेश शर्मा जी, सचिन शर्मा जी, हर व्यक्ति के अंदर इतना जबरदस्त विजडम है, उनकी कुछ बातों को प्रमोट कीजिए। सचिन शर्मा जी की एक लाइन के अंदर बहुत सारी बातें छुपी हुई होती हैं। वो जब मैं बोलता हूँ कि उनकी एक लाइन को सुनना, उसमें बहुत कुछ मतलब निकाल लोगे आप, लोग ध्यान से फिर सुनेंगे, राइट? राम राकेश में अभी यहाँ पर जब मीटिंग, अभी रिकॉग्निशन हो रहा था, तो नरेश जी ने बोला
सॉरी जो प्लान चल रहा था, तो ललित जी ने बोला कि राम राकेश शर्मा जी को देखिएगा, उनको आप देखेंगे, उनको आपको देख के लगेगा कि डायमंड जो है वो कितना कूल दिखाई देता है, इतना पैसा बनाने के बाद भी टेंशन या स्ट्रेस नहीं होता। दिस इज हाउ यू प्रमोट द लीडर्स। तो होता क्या है कि हम, मान लीजिए मैं किसी को, जैसे शादी की बात चल रही थी तो कार्ड देने गया, वो कह रहा है मैं उस दिन तो कहीं बिजी हूं, तो मैं क्या कहता हूँ, नहीं उस दिन तुम्हें वहीं आना है। तो ये दिन अगर मान लो मैं मीटिंग प्रमोट कर रहा हूँ, तो अगेन मैं ये कहूंगा यार उस दिन अगर पोस्टपोन कर सकते हो तो कर दो, राइट? आप वो मीटिंग अटेंड करो। हम कभी कभी क्या कहते हैं, अच्छा यार नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बाद में यूट्यूब पे देख लेना। आपने उसकी इंपॉर्टेंस को रिड्यूस कर दिया है कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस लेवल पर। आई नो वो यूट्यूब पे देख सकते हैं और अगर छूट गई है उनसे वो मीटिंग, तो यूट्यूब पर कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जिस समय वो इवेंट हो रहा है उस समय की एक इंपॉर्टेंस को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जब मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अपना दूसरा काम छोड़ दो और इसको अटेंड करो, दैट मींस आई एम मेकिंग दिस इवेंट मोर इंपॉर्टेंट, राइट? तो अभी तो देखिए जैसे जैसे अभी क्या हो गया ना कि ये जूम पर आ गया है सारा कुछ, या यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो हम भी थोड़े थोड़े कई बार ढीले हो जाते हैं, चलो ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेना, वैसे नहीं तो वैसे कर लेना, ठीक है ना? तो ये अभी शादी के इनविटेशन आजकल उस पे आने लग गए हैं, व्हाट्सएप पे आने लग गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे जो है इनविटेशन भी आएगा, साथ में आपको गूगल पे या पेटीएम का लिंक भी आ जाएगा, भैया शगुन भेज दो। आपने शगुन भेज दिया, हो सकता है वो वहां से फूड वाउचर भेज दें आपको, जोमेटो से, स्विगी से आपके घर में खाना, तो सारा कुछ ही घर पे हो गया, राइट? तो वो इवेंट की इंपॉर्टेंस तो खत्म ही हो गई जो होनी थी। ठीक है, लड़के लड़की की शादी हो गई, उनकी तो वैसे भी हो ही जा रही थी शादी, बट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो काम हमें यहाँ किसी, हेलो आई नो वहां भी होगा नहीं, लेकिन यहाँ हमें कतई किसी भी हालत में नहीं करना कि अगर वर्चुअल इवेंट है तो भाई कैसे ही बैठ के देख लेना, चलो खाना बनाते हुए देख लेना, ऐसे करके देख लेना। आपको इवेंट को इंपॉर्टेंट बनाना होगा कि यार उस समय आराम से पूरा का पूरा फोकस यही रखना, पेन डायरी लेके बैठना, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। और अगर किसी वजह से वो नहीं अटेंड कर पाए, क्योंकि किसी का जेन्युइन रीजन हो सकता है, देन यू कैन से, बाद में आप उनसे बात कीजिए कि आप इवेंट अटेंड कर पाए थे क्या। अगर वो बोलते हैं कि नहीं यार वो तो मैं थोड़ा सा ऑक्यूपाई हो गया था, या कहीं जाना पड़ गया, कोई आ गया घर पर, नहीं कर पाया, अरे यार आपने मिस कर दिया, इट वाज अ फैंटास्टिक इवेंट, है ना? आप किस तरह से बोलोगे इस पर डिपेंड करता है, फैंटास्टिक इवेंट। लेकिन लकीली वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको सुनना जरूर और देखना ईश्वर जी ने क्या जबरदस्त तरीके से वो बताया है, प्रोसेस बताया। आज की मीटिंग, आई नो आई एम प्रमोटिंग ईश्वर जी अगेन, ओके? जब कोई दोबारा वीडियो देखेगा तो हो सकता है मेरी बात को सुन के उसको लगेगा तो दोबारा से ये प्रमोटिव, आई एम प्रमोटिंग बिकॉज उन्होंने सच में पूरे स्लाइड्स के जरिए बताया है कि लिस्ट बनाते हुए क्या बात, डूज एंड डोंट्स, एवरीथिंग ही हैज टोल्ड। तो आपको बताना है कि अगर आप ये जानना चाहते हो, नया व्यक्ति है, जानना चाहते हो कि बड़ा सा नेटवर्क कैसे बने, तो जरूर सुनो उनको जाके, वो अभी भी मीटिंग आपको मिल जाएगी वहां पर यूट्यूब के ऊपर। देखिए एक बात को ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, होता ये है कि हम लोग जो है ना लाइक जब बिजनेस के अंदर थोड़े पुराने हो जाते हैं तो हम चीजों को ना बड़ा आम तरीके से लेना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए इवेंट्स रोज की बात है, मीटिंग रोज की बात है, वो जो अचीवमेंट प्रोसेस बताया जाए या बेसिक्स बताया जाए रोज की बात है, तो हमको लगता है कि यार ठीक है, वो नया व्यक्ति जो है उसके लिए भी रोज की बात बना देते हैं, उसको उतना स्ट्रांगली प्रमोट नहीं करते। तो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट, आप एक छोटे से बच्चे को देखिएगा, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट लगती है। अगर वो ट्रेन को देखेगा तो कहेगा अरे पापा ट्रेन, है ना? हवाई जहाज देखेगा अरे हवाई जहाज, राइट? बंदर देखा अरे बंदर, तो उसको, लेकिन जब बंदा बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, हाँ हवाई जहाज जा रहा है, हाँ ट्रेन जा रही है, बंदर है, क्या फर्क पड़ता है, ओके? लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप अभी एक बड़े व्यक्ति हैं, व्यस्त व्यक्ति हैं, आपके साथ एक छोटा सा बच्चा है और आपको ट्रेन दिखाई दे तो बच्चे को दिखाते हैं, बच्चे को देखो बेटा ट्रेन जा रही है, दिखाते हो ना आप, राइट? या नदी बह रही, देखो देखो बेटा नीचे नदी बह रही है, आप दिखाते हो, आप उसको उसका ध्यान उधर लेके जाते हो। दिस इज नोन एज क्रिएटिंग एन इंपॉर्टेंस ऑफ द थिंग, राइट? बच्चा नहीं देख रहा तो भी आप उसे जाके दिखा। सेम वे यहाँ पर आप बड़े हो चुके हैं ये बिजनेस के अंदर, थोड़े पुराने हो गए, लेकिन वो जो नया व्यक्ति है वो तो भी बच्चा है ना, उसको तो वही इंपॉर्टेंस देनी है। प्रॉब्लम प्रमोशन में कहाँ आ जाती है कि हम खुद क्योंकि इतना बार सब कुछ देख चुके होते हैं तो हमारे अंदर ही वो सब डिके हो चुका होता है, राइट? बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर द न्यू पर्सन इट इज ऑल एवरीथिंग न्यू। आप अपने आप को याद कीजिए, जब आप नए थे, कहीं नए किसी सेमिनार में गए थे, नई कोई सीडी सुनी थी, या कोई किसी व्यक्ति से आप मिले थे, कैसे इम्पैक्ट हुआ था। मैं आपसे एक चीज ही बोलूंगा अंत में, देखिए ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कितना ही बड़ा आप लेके जा सकते हैं, अगर आप ये कला सीख जाते हैं कि आप अपनी हर चीज के अंदर एक पैशन, एक एनर्जी
और एक फीलिंग लेके आ जाए, राइट? ये नया साल 2022 सिर्फ आपके लिए बना हुआ है। आई विश यू अ गुड लक एंड हैव अ वंडरफुल बिजनेस हेड। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। वाह, बहुत जबरदस्त तालियां नंदा जी के लिए, बहुत जबरदस्त तालियां, रियली सुपर। थैंक यू सो मच नंदा जी, आपने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिल्कुल फीलिंग्स इसमें डाली आज। थैंक यू। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे लेके चलते हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही विजनरी पर्सन है, जिन्होंने वो बताएंगे हमें कि इस बिजनेस को और स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, जो जितना भी बिजनेस बना है उसको मजबूत कैसे बनाया जाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन द स्क्रीन मिस्टर गोपी चंद्र सावित्री चौधरी। वो जबरदस्त तालियां उनके लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी मिसेज अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम सावित्री है, हाउसवाइफ हूँ और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का है, दोनों मिलकर बनाते हैं तो बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जो नए लोग हैं वो हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छा बनाएं और हैप्पी रहें और लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस दें। गुड एंड गॉड ब्लेस यू। दोस्तों इतना जबरदस्त सेशन चल रहा था कि हम तो उस सेशन में पूरे खो ही गए थे, और एक से एक लाजवाब स्पीकर आप सुन रहे थे अभी। कितना बेहतरीन तरीके से प्लान आपने देखा, और होस्टिंग का तो मुकाबला नहीं है। और जब ईश्वर जी बता रहे थे कि किस तरह से टीम को लाया जाए, तो मुझे लगा कि अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें, क्योंकि हर बार कुछ ऐसा नया मिल जाता है जब ईश्वर जी बोलते हैं कि लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। और नन्दा जी ने तो बिल्कुल दिमाग के पट खोल दिए हमारे। तो बहुत अच्छी लीडरशिप है आपके पास, और आप सब अच्छे से सुन पा रहे हैं। फिर भी कुछ चीजें हैं, ये सारे प्रोसेस थे कि आपके बिजनेस के अंदर लोग आए, और एक बार जब आपकी टीम बन जाती है तो टीम में आने वाले लोग डिफरेंट प्रोफाइल से होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड होता है उनका, सभी एक जैसे माइंडसेट के नहीं होते। अब चूंकि उन टीम के द्वारा हमें बिजनेस के अंदर वॉल्यूम भी क्रिएट करना है, हमें अपनी अर्निंग्स भी क्रिएट करनी है, और साथ में उस टीम को संभाल के भी रखना है। और टीम के जो लोग हैं उनको एक बिजनेस माइंडसेट देना है, उनको इस तरह से डेवलप करना है कि वो एक एंटरप्रेन्योर के साइड में जाने लगे। क्योंकि जब मैं आया था तो नौकरी करता था, आज भी नौकरी करता हूँ। काफी लोग हैं हमारे बिजनेस में जो नौकरी के साथ अपने खुद के ट्रेडिशनल बिजनेस को रन करते हैं, बट हमने देखा कि इस बिजनेस के अंदर इसकी वोकैबुलरी अलग है, टर्मिनोलॉजी अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। और वो सब कुछ सिखाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। कुछ स्टेप्स होंगे, अगर उन स्टेप्स के थ्रू उनको इन्वॉल्व कर दिया जाए, स्टेप्स के साथ में उनको कनेक्ट कर दिया जाए, तो उन सबके लिए सीखना बहुत आसान होगा। तो मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा आपके साथ स्लाइड्स के माध्यम से। आपको केवल ध्यान से उनको देखना है, और चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम बात करेंगे अभी बिजनेस को स्ट्रेंथन कैसे दिया जाए, बिजनेस को मजबूती कैसे दी जाए, जो हमारा बिजनेस है उसको मजबूत कैसे करें हम, और उसमें जो बिजनेस के की फीचर्स हैं वो कैसे इन्वॉल्व करें। देखिए, आपने एक बहुत अच्छी सी टीम बनाई, जैसे ईश्वर जी ने बताया उस तरह से आपने अपलाइन से भी कनेक्ट किया, जिस तरह से अभी नंदा जी ने बताया था। लेकिन जब लोग आ गए हैं तो अब उनके साथ अगला स्टेप क्या होगा, उन्हें तो नहीं पता ना कुछ भी कि काम कैसे करना है, क्या करना है। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि सीधा दौड़ना है, भागना है और कुछ लोगों को जोड़ना है। कुछ लोग उनके साथ प्रोसेस को फॉलो किया, लोग आ भी गए, तो अगला स्टेप उनका होना क्या चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी, आपके लिए भी, अपना एक गोल डिसाइड करना है। अगर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है तो हम जा किस दिशा में रहें। हमें ये तो पता हो कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमें जाना कहाँ है। तो जो भी आपके ड्रीम है, जिन ड्रीम का मतलब है वो कारण जिनकी वजह से आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, आपके वो तमन्ना है, वो इच्छा है, वो जरूरतें हैं जिनको आप इस बिजनेस के थ्रू हासिल करना चाहते हैं, तो उन चीजों के आप एक वैल्यू निकालिए। उनका हर एक का एक प्राइस होता है कि आपका जो भी ड्रीम है उसका अगर हम वैल्यूएशन देखें तो इतना रुपए उसका बनता है, और इतना पैसा हमें इस बिजनेस के थ्रू इस पिन पर पहुंचने पर मिलेगा। ये सारी चीजें आपके जो बिजनेस में लेके आए वो आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। और जो भी चीज आप लेना चाहते हो उसका आपने वैल्यू निकाला, तो डिसाइड किया कि ये लेना कब तक चाहते हैं। तो मैं ड्रीम पर बात नहीं करूंगा आज आपसे, मैं बात करूंगा गोल पर। तो जो भी आपने अपना ड्रीम है उसको गोल में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसका आपको वैल्यू निकालना है, और उसका वैल्यू निकालने के साथ साथ आपको उसका फिक्स करना है कि ये कब तक हासिल करना चाहेंगे। अभी आपका 2022 स्टार्ट हुआ है, तो अच्छा हुआ आप 2022 के लिए गोल बनाए। ठीक है, 2022 आपका दिसंबर तक आप क्या क्या हासिल करना चाहेंगे। तो यू शुड बी वेरी क्लियर, आप बहुत स्पष्ट होने चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2022 में मुझे इस बिजनेस में कहां तक पहुंचना है। चाहे आप पिन को डिसाइड करें, वो आपका गोल हो सकता है। कितना रुपया आपको बनाना है वो आप डिसाइड करें, वो आपका गोल हो सकता है। ठीक, तो आप जो भी चाहते हैं इसके अंदर उसको 2022 में आपको डिसाइड कर लेना है। अगर ये क्लियर है तो 2022 आपका होगा और आप हैप्पी रहेंगे आपके गोल को अचीव करने के बाद। बट 2022
के बारे में आपको क्लियर नहीं है, तो ये 2022 भी ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही निकल के जाने वाला है। ठीक, ये शायद अब गोल्स को अचीव करने का एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं। देखिए, लोगों को ये पता है कि जिंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, बट उन्हें प्रोसेस नहीं पता होता, उन्हें नहीं समझाया जाता, नहीं सिखाया जाता कि सफलता को हासिल करने का कोई तरीका होता है। वो तरीका क्या है? सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड का मतलब एक बोर्ड होता है सिंपल, जो आपका मार्केट में मिल जाता है। अगर वो नहीं है तो एक आप पेपर ले सकते हैं, आप कोई भी कहीं भी एक जगह चुन सकते हैं, इवन आप अपनी डायरी को भी इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विजन बोर्ड का मतलब एक ऐसी जगह जहां से आप देख सकें, हर दिन उसको देख सकें। तो उस विजन बोर्ड के ऊपर आपको गोल को अपने को लिखना है। गोल को लिखने के साथ साथ उसके ऊपर डेट डालनी है। डेट डालोगे तभी वो गोल में काउंट होगा। और उसके ऊपर फोटो लगाने हैं आपको। देखिए, हमारा जो दिमाग है ये तस्वीर के रूप में पहचानता है, ये शब्दों को नहीं पहचानता। शब्दों को भी एक्चुअल में ये पिक्चर के रूप में ट्रांसफर करता है। तो वहां पर आपको अपने जो भी गोल है उनके फोटो लगाने हैं। शुड बी वेरी क्लियर, ये कलरफुल, ये अच्छा हो, ये कलरफुल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इस साल में दिसंबर तक जी प्लेटिनम जाना चाहता हूं, मैं कैसे वो बनाऊं, या मैं तो इससे 5 लाख रुपए लेना चाहता हूं। तो जो भी चीज है उसका फोटो आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको उसका फोटो लगाना चाहिए। इवन आप किसी प्लेटिनम को देखें, आप अपनी अपलाइन के साथ एक फोटो खिंचवा सकते हैं, उसको ऐसा फील कर सकते हैं आपका प्लेटिनम की जो पिन लगनी थी उसका फोटो है। तो वहां पर आपको फोटो लगाना है। और आपका जो भी गोल है उसको मोबाइल के वॉलपेपर पर आप लगाइए। जितनी बार आपका दिमाग उसको देखेगा उतना जल्दी वो आप अचीव कर पाएंगे। ये एक सिंपल से स्टेप्स हैं, बट ये एक ऐसे प्रोसेस से आप गुजरेंगे जिससे आपको सफलता मिलना लगभग एक तरह से तय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगेगा, अगर आपने ये स्टेप कर दिया तो ये तय है कि आपको आपका गोल 2022 में मिलना ही मिलना है। अनाउंस कर दीजिए जो भी आपका गोल है कि मैं इस साल में कार लेने वाला हूं, मैं अपना घर लेने वाला हूं, मैं इस बिजनेस से 5 लाख रुपए दिसंबर तक कमाने वाला हूं, 10 लाख रुपए कमाने वाला हूं, आपने अपना मैं इस बिजनेस में प्लेटिनम जाने वाला हूं, मैं फॉरेन ट्रिप लेने वाला हूं। ये बात आपको अनाउंस करनी है। जब तक आप अपने लिए समर्थक और आलोचक पैदा नहीं करोगे तब तक शायद आप प्रोसेस से नहीं गुजर पाएंगे। आप छोटी छोटी चीजों पे तकलीफों पे घबरा जाओगे, आप बिजनेस को ड्रॉप करने का डिसीजन लोगे, आपकी प्रायोरिटीज अपसेट हो जाएंगी, आप शादियों को इंपॉर्टेंस देने लगोगे, आपका टाइम शेड्यूल अपना कोई रहेगा नहीं, आपके पास कोई कैलेंडर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सब चीजें आपको जो डिसिप्लिन करने में मदद करती हैं वो करते हैं आपका अनाउंसमेंट। सबसे पहले आपको अपनी टीम में अनाउंस कर दीजिए, मैंने डिसीजन लिया है 2022 में हम लोग यहाँ होंगे, हमारे पास ये चीजें होंगी, 31 दिसंबर 2022 में हम ये चीजें हासिल कर चुके होंगे। डिक्लेयर, यू शुड डिक्लेयर। आप अपनी फैमिली मेंबर्स को बता दीजिए, वाइफ को बता दीजिए, अपने मदर फादर है उनको बता दीजिए, बच्चों को बता दीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बता दीजिए कि इस बिजनेस के थ्रू इस 2022 में मैं ये सब चीजें हासिल करने वाला हूं। और अपनी अपलाइन को बता दीजिए ताकि वो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड करा सकें और आपको सपोर्ट उसी हिसाब से गेम प्लान बनाकर दे सकें। इन सब में सभी लोग आपके गोल को सुनकर शायद खुश ना हो, शायद आपको क्रिटिसाइज करने वाले मिले। सभी फ्रेंड आपके गोल को जो अचीव करने वाले उसको सुनकर जानकर शायद खुश ना हो, लेकिन वो खुश नहीं होंगे, फिर भी आपको एक चिढ़ाने के उद्देश्य से आपको रिमाइंड तो कराते रहेंगे ना। तो ये भी इनके लिए भी बताना जरूरी है। आपके अपलाइन है वो बेहद खुश होंगे, आपके टीम मेंबर्स उनको बहुत अच्छा लगेगा, आपके फैमिली मेंबर्स उनको अच्छा लगेगा, बट यू शुड बी अनाउंस। ठीक, और विजुलाइज करना है आपको अपने ड्रीम को, जो भी गोल आपने बनाया उसको आपको हर दिन एटलीस्ट 2 बार, दिन में 2 बार, सुबह जगते ही और रात को सोते टाइम, उसको इस तरह से देखना है कि वह गोल आप अचीव कर चुके हो, वह गोल आपका मिल चुका है। और मिलने के बाद जब मिल चुका है तो आप कैसा फील करते हो, आपको इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपनी फीलिंग्स तक लेके जाना है। अगर आप फीलिंग क्रिएट करते हैं तो सच मानिए आपके लिए ये चीजें हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब आप कर लेते हैं, जब इतना प्रोसेस कर लेंगे आप, तो उसके बाद बनाना है आपको एक गेम प्लान, एक एक्शन प्लान बनाना है कि ये सब कुछ मिलेगा कैसे, कोई तो तरीका होगा ना। तो उसका पूरा एक कंप्लीट गेम प्लान होता है, अपलाइन के साथ बैठकर आप उस गेम प्लान को बनाएंगे। पूरा जो 1 साल का आपका टारगेट है, जो आपने बनाया, गोल बनाया है, उसको आप 6 महीने पे लेके आएंगे। यानी कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप 10 लाख रुपए चाहते हैं इस साल के अंदर, तो आपको जून तक 5 लाख रुपए कमाने होंगे। आपने सेंटर पॉइंट बना दिया, ठीक। अब 5 लाख रुपए वहां बनाने होंगे तो आपके दिमाग में 10 लाख नहीं, अब 5 लाख रहना चाहिए जून तक, और उसको आपने डिवाइड करना है दिसंबर से लेके जून तक। आप उसको
घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे कि इस महीने यहाँ पहुंचूंगा, इस महीने यहाँ पहुंचूंगा, इस महीने यहाँ पहुंचूंगा, इस महीने यहाँ पहुंचूंगा। आप जून से उल्टा चलेंगे, जून से आप मई में जाएंगे, मई से आप अप्रैल पे जाएंगे, तो आपको ये पता लगेगा जनवरी में आपको क्या करना है। और जून के बाद आप उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 5 का आपको 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, 10 लेना है। तो ये 1-1 लाख रुपए जो आप सोच रहे हैं, ये कैसे आपकी पूरी इनकम में जुड़ेगा ताकि आपका ये 10 लाख इकट्ठा हो सके। अब आपको शॉर्ट टर्म इसको ड्यूरेशन में बांट लेना है, निकल के आना है अब आपको कि मैं जनवरी में क्या करना है। एक प्रोसेस है जिसके तहत आप अपने अपने साथ बैठकर इसको जरूर कंप्लीट कीजिए। अगर आपको ये नहीं पता आपको जनवरी में क्या करना है, तो अगले दिसंबर तक भी आपको वो नहीं मिलेगा जो शायद आप चाहते हैं, क्योंकि ये पहली बार साल नहीं बदला है हमारे और आपके जीवन में। हर बार साल बदलते हैं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है जब हम कुछ हासिल कर पाते हैं, क्योंकि हम उसका प्रोसेस नहीं पता होता। ठीक, अब जनवरी का आपने डिसाइड किया, तो जनवरी में आप बांटिए गए, सप्ताह तो 4 हैं आपके पास। हर वीक आपका जो गोल जनवरी का बना, वो इस वीक में 1/4 आप अचीव कर पा रहे हैं, या 30%, 35% अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब कर कैसे पाएंगे आप? आपको ये 7 दिन के अंदर, दिन 7 हैं, तो हर दिन का एक टारगेट निकल के आ गया। कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोग आपको सपोर्ट करेंगे टीम में से, आपके इस महीने के, इस आज के गोल को, कल के गोल को पूरा करने के लिए, सप्ताह का गोल आप हिट कर सकें, महीने का गोल हिट कर सकें। कितने लोगों को आपको प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करना होगा, क्या क्या काम है जो आपको करने होंगे। हर दिन का आपको काम पता होना चाहिए। अगर आप हर दिन का काम जानते हैं और हर दिन के काम को निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप उन चीजों को हासिल नहीं कर पाए। ठीक, अब आपको क्या करना, वर्क फॉर डेली टारगेट। आपको हर दिन के टारगेट आपका सामने होना चाहिए, और ये जो सामने टारगेट है आपका, इसके लिए एक ही प्रोसेस है। शाम को सोने से पहले कल क्या करना है, ये आज डिसाइड करना होगा। देखिए, कल कभी नहीं आएगा। यदि आप आज को यूज करना जान गए, तो हर आने वाला कल आपका वर्तमान बन के आएगा आपके सामने। तो आपको ये शाम को लिखना है कि मुझे, मेरा जो टारगेट मैंने रखा है 1 दिन का, और वो संडे का मेरा टारगेट है कि मुझे अपने टोटल बिजनेस के अंदर 2 नए लोग शामिल करने हैं, मुझे एक 500 पीवी का बिजनेस इनहेंस करना है, ताकि आप 7 दिन के अंदर 3500 पीवी बढ़ा सकें। तो आपने शाम को ये करने के लिए कौन कौन आपको सपोर्ट करने, कितने लोगों से आप बात करोगे, कितने नए लोगों से बात करोगे, कौन ऐसे पुराने दोस्त हैं आपकी टीम में जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उनके साथ बात करोगे, कितने ऐसे नए लोग आ चुके थे पिछले महीने जिनको आप अपनी टीम का एक हिस्सा बना सकते हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट होना है। वो सारे काम आप शाम को लिखोगे। अगर आपने आज शाम को लिखना सीखा, तो ये यकीन मानिए 2022 आपका होगा। और कल देखते हैं, कल हो जाएगा, कल कर लेंगे, कल पर टाल दिया, तो सच मानिए कल आपका कब निकल जाएगा, यूं ही वेस्ट हो जाएगा, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रात को सोने से पहले हर दिन ये देखिए, जो आपने आज के लिए काम लिखे थे, वो काम आपने पूरे किए नहीं किए, उसको रिव्यू कीजिए। अगर नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए हैं, क्या कारण रहा, कोई चैलेंज आ गया था, या वास्तव में एक लापरवाही के शिकार थे, या आप सीरियस नहीं थे। यदि रिव्यू लिस्ट में आपने जो टू डू लिस्ट लिखी थी उसका 70% से नीचे आ रहा है, तो गो ऑन योर ड्रीम। अपने गोल को दोबारा चेक करो, अपने ड्रीम को दोबारा चेक करो। ये हमेशा 70% से ऊपर आना ही चाहिए। अगर ये, इसको रिव्यू का मतलब ये है कि जो आपने सोचा था, जो टारगेट डिसाइड किए थे, उसका कितना % आप कर पाए हैं। अगर ये 70 और 75 को क्रॉस कर रहे हैं, तो यू आर ऑन राइट डायरेक्शन, आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अब क्या करना है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, क्योंकि जब तक दिमाग को ट्रेन नहीं किया, देखिए दिमाग की एक खासियत बता दूं, इस दिमाग, ये जन्मजात एक आलसी, हमने इसको प्रोग्राम इस तरह से किया है कि मिनिमम पर बिलीव करता है। इसको डिजाइन क्या किया है, एक्चुअल में ये तो परमात्मा के डिजाइन किया हुआ है, लेकिन हमने अपने आप को इस तरह से ट्रेंड कर लिया है इस ब्रेन को, कि ये ब्रेन हमें यूज कर रहा है, हमारे शरीर को, हमारी जरूरतों को, सबको ये यूज करने लगा है। इसको खिलाते हमें, हमारे शरीर में, हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारा इस्तेमाल कर रहा है। आज से आपको ये सीखना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। यदि इसने आपको इस्तेमाल किया, तो ये आपको नौकर बना के छोड़ेगा, ये आपको कम पे जीने के लिए मजबूर कर देगा, ये आपको समझौतावादी बना देगा, ये आपको एक मजदूर बनाकर छोड़ेगा। अदरवाइज मत लीजिए मेरी बात को, बट रियलिटी यही है। लेकिन अगर आपने इसको यूज करना सीख लिया, तो इसकी मदद लेकर आप बादशाह बन जाएंगे, आप दुनिया की हाईएस्ट चीजें हासिल कर पाएंगे, जो चाहते वो सब आपको मिलेगा। अब इसको ट्रेंड कैसे करना है, आपने टू डू लिस्ट जो बनाई थी, उसमें जो काम लिखे थे, रात को जब रिव्यू कर रहे हैं, तो आप खाना तो हर दिन खाते हैं ना, जो भी चीज आपको पसंद है, सबसे अच्छा है कि आप खाने को ही ले लीजिए, क्योंकि बिना उसके आप चल नहीं सकते।
आपको दिन भर दिमागी आपका इस बात पर रहता है शाम को खाने में ये बनेगा, जाते हैं तब मिसेज को बोल के जाते हैं ये बनेगा, आपकी जीभ दिन भर जो वो स्वाद का आनंद लेती है ना, तो आपके दिमाग में हो रहा है शाम को क्या बनेगा। और खाने को एंजॉय भी करते हैं हम लोग, सेलिब्रेट करते हैं, सब एंजॉय करते हैं। उस खाने की थाली को सामने रखिएगा। अब सामने थाली है, थाली के साथ ही आपको रिव्यू लिस्ट को लिखना है। अगर वो रिव्यू लिस्ट आपकी 70% से नीचे गई है तो अब आपको करना क्या है, इस दिमाग को मैसेज देना है। आप उस खाने को देख के बड़े ध्यान से देखिए और बोलिए, मुझे पता है तुम ऊर्जा हो, तुम एनर्जी हो, तुम्हारे से मेरा शरीर चलता है। जब तुम मेरे अंदर जाओगे तो मेरे अंदर ऊर्जा का प्रभाव होगा। तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम इन्हें पसंद करते हो, इस खाने को पसंद करते हो। तुमने आज एक टास्क दिया गया था, एक छोटा सा टारगेट था जिसे तुम आसानी से कर सकते थे, तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं थी। तुम्हें जो टास्क दिया जाता है उसे तुम पूरा कर लेते हो। तुम्हारे लिए कोई टास्क छोटा नहीं है, कितना भी बड़ा हो तुम्हें हमेशा छोटा नजर आता है, क्योंकि तुम्हें जो भी काम दिया जाता है उसे तुम 100% कंप्लीट करते हो। आज तुमको जो टास्क दिया गया था वो तुमने पूरा किया है, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। तुम्हें इसको एंजॉय करने का पूरा हक है। अब खाने को आप खाइए। ठीक, ये खाना अब आपके दिमाग को एक मैसेज जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि ये खाना आपको एक पुरस्कार के रूप में मिला, एक इनाम है आपका। आपने जो किया है, ब्रेन को पता चल गया कि यदि मैं इसके हिसाब से जो टास्क दिया जाता है उसको हिट करता हूं तो मुझे ये मिलता है। अगर वो 70% से नीचे चला गया, आपका 50% किया, 25% किया, नहीं किया, 0 आ गया आपका, तो अब उस खाने को सामने रखिए और बोलिए कि मुझे पता है तुम ऊर्जा हो, तुमसे मेरा शरीर चलता है, तुम्हें इस खाने की बेहद जरूरत है, तुम इसे प्यार करते हो, तुम्हें इस खाने में जो रखा है हर चीज पसंद है, तुम्हें इसको खाने का पूरा हक है, तुम इसके लिए डिजर्व करते हो। लेकिन तुम्हें एक छोटा सा टास्क दिया गया था जिसे तुम पूरा कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी गोल बड़ा नहीं है, तुम उसे हिट करने की क्षमता रखते हो, बट तुम लापरवाह हो। तुम्हें इसलिए आज ये खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ यही पनिशमेंट मिलेगा। कल अगर टास्क पूरा करोगे, यकीन मानिए इससे बेहतर तुम्हें खाना मिलेगा। और उस थाली को अपने सामने से सरका दीजिए। अगर आपने उस दिन खाना नहीं खाया, यकीन मानिए 2 दिन और 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ये दिमाग आपको हर वो काम करके देगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं। इस तरह से अगर आप करोगे तो आप गोल हिट कर पाओगे। अदरवाइज तो यूं ही है, महीनों निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे। सचिन जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। एक बार मैंने इनसे सुना था, सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख ही तो बदली है, बाकी सब कुछ तो आप बदलोगे। तो उस तारीख पर मत जाइए, बदलना आपको ही है, वो टारगेट आपका है। आप अगर उस टारगेट को हिट करते हो, प्रोसेस को पूरा करते हो, तो वो टारगेट आपका कंप्लीट हो पाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ चीजें जिनकी वजह से आपकी जो टीम आई है, जिनमें जो टीम में लोग आए हैं, उनको आप एक बिजनेस माइंडसेट दे सके। सबसे पहला क्या है कि वो जो लोग आए हैं वो एक छोटा सा भरोसा था उनके पास, यकीन मानिए आप पर वो उन्होंने बिलीव किया, इसलिए आ गए थे। एक होप जग गई थी जब आपने प्लान दिखाया। उन्हें लगा था ये इतनी चीजें बता रहे हैं, अगर इसका कुछ परसेंट भी आया तो बुराई क्या है। तो इसमें से उनको एक उम्मीद मिली, बट वो उम्मीद बहुत छोटी है, एक धागे की तरह है, उसे टूटने में देर नहीं लगती। कोई भी उस उम्मीद को उनकी को तोड़ डालेगा। अब वो जो उम्मीद है, उनकी होप है, उसको एक फेथ में कन्वर्ट करना है, उनका बिलीव बढ़ाना है। जैसे जैसे उनका बिलीव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे उनके एक्शन के अंदर एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा उनका, वैसे वैसे उनका रिजल्ट बढ़ेगा। तो उस प्रोसेस में आपको गुजारने के लिए आपको सिंपल उनको डेवलप करना है, एक बिजनेस माइंडसेट देना है। ठीक, तो बिजनेस माइंडसेट देने के लिए क्या करेंगे आप उन्हें प्रमोट करेंगे किताब पढ़ने के लिए। आप इवन जब भी बिजनेस में आते हैं तो हम सबसे पहले उनका फेथ बढ़ाने के लिए मैजिक ऑफ थिंकिंग प्रमोट करते हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू प्रमोट करते हैं। प्रमोट कैसे करना है ये नंदा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। उनको आप एक किताब पढ़ने की हैबिट्स के बारे में बताएंगे कि कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा, कोई भी स्टेप, जैसा भी ईश्वर जी बता रहे थे, सभी स्टेप पर वो एक बार में नहीं आएगा, बट शायद इनमें से कुछ स्टेप को फॉलो करने लगे। जिस दिन वो इसके सभी स्टेप फॉलो करने लगेंगे उस दिन तो वो कंप्लीट बिजनेसमैन बन ही जाएंगे। लेकिन उसकी शुरुआत तो आज से करनी होगी ना। तो उनको बुक पढ़ने के बारे में आप इंकरेज करें, बुक का इंपॉर्टेंस बताएं, उनको बुक की हैबिट्स क्रिएट करवाएं, और उनको वीडियो देखने के लिए स्ट्रीम, जो अपने स्ट्रीम होते हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो उसका एक लिंक कौन सा भेजना है, उसका इंपॉर्टेंस बताएं कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। वीडियो में होगा क्या, वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे सफल लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को बहुत बड़ा किया है। उनकी अपनी रैलीज हैं, अपनी स्टोरी है, उनकी कहानी है, उनके अपने चैलेंज है उसके अंदर। जब उन चैलेंज को, उनकी कहानी को वो सुनेंगे तो वो किसी ना किसी कहानी से रिलेट करेंगे। प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो है उनके।
हमारे जो मीटिंग्स होती है उनके कलेक्शन किया हुआ कुछ वीडियोस हैं, वो चीज जब उनको देंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे उनके अंदर चेंज आते चले जाएंगे। और उन्हें इंकरेज करना है इस बात के लिए कि इस बिजनेस के अंदर जितनी भी मीटिंग होती है, जो आपको जिसका लिंक भेजा जाए, जिसको प्रमोट किया जाए, वो मीटिंग आपको अटेंड करनी है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये आपके लिए मैसेज है कि ये 3 काम जब आप करेंगे तो आप बहुत कम समय में एक जो सफल लोग हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, आप जिन्हें भी देख रहे हैं सक्सेसफुल लोगों को, इनमें और आप में सिर्फ इतना फर्क है कि इन्होंने अपने आप को एक बिजनेस माइंडसेट में डेवलप कर दिया है, इन्होंने अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर की तरह ये डेवलप हो चुके हैं। वो डेवलपमेंट आपके अंदर आएगा सिर्फ ये छोटे छोटे 3 स्टेप अगर आप करने लगते हैं तो। इसके अलावा फिर और क्या करना है आपको इसमें जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा वॉल्यूम के आधार पर। तो आपको ये सीखना होगा कि वॉल्यूम क्रिएट कैसे किया जाए और इंक्रीज कैसे किया जाए। और ये 3 काम सिंपल से आपको ये बड़े आसानी से आपके वॉल्यूम को जो चाहो वो लेवल आप ले सकते हो। सबसे पहला काम क्या है? बी ऑनेस्ट। आपको खुद को अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं। जो कॉर्पोरेशन आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है, जिस कॉर्पोरेशन से आप पैसा लेना चाहते हो, एमबे कॉर्पोरेशन आपको पेमेंट देगा, तो उसके प्रति लॉयल तो रहना होगा ना। आपको पता कैसे लगेगा कि ये प्रोडक्ट किस तरह के हैं? आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात कर पाओगे? नंदा जी ने बताया कि आपका वो फीलिंग कहां से आएगा? वो फीलिंग आपका जब आएगा जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज करोगे। शुरुआत के दिनों में आपको प्रोडक्ट शायद महंगा लगे, शायद आपको कुछ भ्रांतियां जो पहले से कंफ्यूजन है वो लगे, लेकिन जैसे यूज करोगे तो आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। बहुत सारी प्रोडक्ट सेशंस होते हैं, एमबे कॉर्पोरेशन कुछ सेशंस करता है, आपको सेशंस अटेंड करने हैं, तो वहां से आप प्रोडक्ट की नॉलेज ले पाओगे। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्ट आप यूज करते जाओगे। जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज करोगे वैसे वैसे आपको इन प्रोडक्ट से प्यार होने लगेगा, और जब प्रोडक्ट से प्यार होने लगेगा तो फिर आपका एक प्रोडक्ट के प्रति एक अलग फेथ लेवल होगा, अलग बिलीफ सिस्टम होगा, और वो बिलीव आप ट्रांसफर करोगे तो आपके लिए अगले स्टेप्स करना बहुत आसान होगा। और करना है आपको अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ बांटना है, लोगों को ये प्लान दिखाना है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, ये बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकता है। आपको बड़ा बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते आप टीम बनाकर एक बड़ा बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आपकी लिमिटेशन से आप पार्ट टाइम करेंगे, इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। अगर आप फुल टाइम भी करें तो भी आपके पास लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड है, लेकिन आपने आपके जैसे और लोग टीम में शामिल किए, 2 घंटे आप डाल रहे हैं, 2 घंटे आपके 10 दोस्त और डाल रहे हैं, तो आपको तो 22 घंटे काम हो गया। धीरे धीरे टीम आपकी 1000 लोगों की हो गई, तो सभी 2-2 घंटे डाल रहे हैं, तो आपके 2 घंटे और उनके मिलकर 2000 घंटे क्रॉस हो गए। तो वो जो वैल्यू है, जहां आपको टाइम को की वजह से टीम के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है, जहां आपको इसका एक रियल वर्थ क्रिएट होगा, वो होता है आपके टीम बनने से। और टीम बनाने का एक ही तरीका है, शेयर द अपॉर्चुनिटी। कितने प्लान दिखाने हैं? अभी आपने स्लाइड देखी, ईश्वर जी ने दिखाई थी। मैक्सिमम आपका अपना बिजनेस है, जितनी तेजी से आप बिल्ड करना चाहते हैं, जितना बड़ा आपका गोल डिसाइड किया है, उसी हिसाब से आपको मैक्सिमम प्लान दिखाने हैं, पर डे दिखाने हैं, ठीक। और क्या करना है? आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। जब आप प्लान शेयर करेंगे तो सभी लोग आपके बिजनेस में शामिल नहीं होंगे, शायद उनके व्यक्तिगत चैलेंज होंगे, शायद उनके कुछ अभी डाउट्स होंगे, शायद वो उन्हें ऐसा लगता होगा कि मुझे और कुछ टाइम चाहिए। तो उनको अपने आप से कनेक्ट बनाए रखने के लिए, कनेक्शन आपका कब बना रहेगा कि कोई कारण तो होगा आपके पास उनसे हमेशा कम्युनिकेशन करने का, तो आप उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। बट ये प्रोडक्ट के बारे में बात कब करेंगे? जब आप अपने पास एक छोटा सा प्रोडक्ट का थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट्स के पीस, 1-1, 2-2 आइटम आप एक्स्ट्रा अपने घर पर रखेंगे। मान लेते हैं आपने 10 लोगों से बिजनेस की बात की, 10 में से शायद 3 लोगों ने अभी इंटरेस्ट शो किया कि आज ही स्टार्ट करना चाहते हैं, 2-3 लोगों ने ये कहा कि शायद सॉरी मैं अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपकी बात को मैं डिटेल सुन सकूं, उन्होंने अपने आप को सॉरी कह के वो साइड में हो गए। बट 2-3 ऐसे हैं कि ठीक है आप कहते तो मैं थोड़ा डिसीजन लेता हूं, बट आपके प्रोडक्ट क्या है वो ट्राई करके देखना चाहेंगे, तो आप उन्हें प्रोडक्ट दे सकते हैं। या वो कहें कि मैं बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं हूं, बट मैंने सुना है एमबे कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट बहुत लाजवाब होते हैं, शायद वो किसी फूड सप्लीमेंट में इंटरेस्ट दिखाएं, शायद वो किसी पर्सनल केयर कैटेगरी में इंटरेस्ट दिखाएं, शायद वो कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट दिखाएं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पूरा राइट है, वो किसी में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो उन्हें आप अपना प्रोडक्ट शेयर करें, उनके साथ जैसे प्रोडक्ट शेयर करेंगे, अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, तो प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो यहां से आपका इंडिविजुअल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आपको इंडिविजुअल कितना वॉल्यूम करना चाहिए ये डिपेंड करेगा आप बिजनेस को कितना सीरियसली कर रहे हैं। बट एक रफली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, आपको महीने के पहले वीक के अंदर 100 पीवी करने देना चाहिए, और पहला वीक भी नहीं,
सच बात तो है कि आपको हर महीने की 1 तारीख को 100 पीवी कर लेनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से आपको लगता है 1 को नहीं कर सकता, तो आपको 5 से पहले पहले 100 पीवी कर लेना चाहिए। अब दिमाग में आ रहा होगा 100 पॉइंट का बिजनेस कैसे किया जाए। बहुत आसान है, आप आराम से बैठिए, अपने परिवार के अंदर अपनी वाइफ से पूछिए कि हमारा क्या क्या प्रोडक्ट खत्म होने वाला है। हो सकता है आपका 2-in-1 खत्म होने वाला हो सकता है आपका एसिड खत्म होने वाला हो सकता है आपका डिस्टॉप खत्म होने वाला हो सकता है आपका प्रोटीन पाउडर खत्म होने वाला हो सकता है बच्चों का कोई आइटम आपका इस महीने 15 तारीख तक खत्म होने वाला हो सकता है आपका न्यूट्राइट डेली मल्टीविटामिन जो आपने ली थी बड़ा पैक, वो इस महीने खत्म होने वाला हो। तो एक आइडिया आ गया आपको, वो सब लिख लीजिए कि ये जरूरत मेरी घर की है, ये मुझे सामान लेना ही लेना है, वो आपने लिख लिया। ये जो सामान आपका बैठा, इसको -100 पीवी से कम कर दीजिए। मान लेते हैं आपका सामान था 40 पीवी का, सिर्फ कि आपको 40 पीवी का सामान आपके घर के लिए रिक्वायरमेंट निकल के आई आपकी, तो 60 पीवी बचा। तो 60 पीवी में जो आपके कस्टमर आप पहले से आप उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, उनका अपना एक रिकॉर्ड रखिए और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से उनको कांटेक्ट कीजिए, उनको फोन कीजिए और सिंपल सबको एक ही लाइन बोलते चले जाइए, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी। और मैं एक्चुअल में अपना खुद का प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा था अभी कॉर्पोरेशन को, तो मेरे दिमाग में आया पिछली बार आपने साबुन लिया था वो शायद खत्म होने वाला होगा, तो क्यों ना मैं आपका भी एक ऑर्डर इसमें डाल देता हूं। वो कहे हाँ आपने याद भी खूब दिला दिया, ठीक है ना। वो कह सकता है आपने हमारा मल्टीविटामिन, आप बच्चे के लिए एक चॉकलेट ड्रिंक आपका चल रहा था और बच्चे का उससे बड़ा अच्छा आप बता रहे थे, उससे ग्रोथ आ रहा है बच्चे को, तो मैं अपना ऑर्डर कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आपका नाम आया कि आपका भी चॉकलेट ड्रिंक खत्म होने वाला होगा, आप कहें तो आपका भी ऑर्डर डाल दूं, तो आप देखेंगे आपको वो ऑर्डर मिलने लगेंगे वहां से, ठीक। तो वो 60 पीवी का ऑर्डर आपको वहां से लेना है, जितने भी कस्टमर है। तो इस तरह से आपका 100 पीवी का हुआ है, वो आपने डाल दिया। अब चूंकि आपका प्रोडक्ट आपको घर में कंज्यूम होना था, उनके प्रोडक्ट का एडवांस ऑर्डर है वो उनको देना ही देना था, तो 6-7 तारीख में आपका सारा काम खत्म हो गया। आपका प्रोडक्ट आपने घर में रख दिया जहां भी रखना था उसको, और कस्टमर का प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंच गया। बट आपके हाथ में दोबारा से पैसा आ गया। जो पैसा आ गया तो उससे आप फिर से रिपीट कर सकते हैं वो प्रोडक्ट जिनकी जब लोगों को प्लान शेयर करेंगे, आप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे, तो उनकी डिमांड निकल सकती है। वो डिमांड के अकॉर्डिंग उनको वो प्रोडक्ट देते जाएं। तो आप देखेंगे आपके लिए 100 पीवी जो पहले वीक में आपने प्रोसेस से किया है, यही आपका बहुत आगे तक चला जाएगा, मे बी 150, 200, 250, 300 तक चला जाएगा, और ये ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है आप अपने कस्टमर को किस तरह से बेहतर सर्विस दे पा रहे हैं, ठीक। और क्या करना है आपको, चूंकि जो लोग आएंगे उनके साथ आपको एक रिलेशन बिल्ड करना है, और रिलेशन आपको टेम्परेरी बिल्ड नहीं करना है, आपको परमानेंट बिल्ड करना है। इस तरह के संबंध आपको बनाने हैं कि वो संबंध आपके लगातार आगे तक चल सके। देखिए जितने भी लोग आपकी टीम में आएंगे उनके साथ आपके संबंध लंबे चलने वाले होंगे, तो ही आप उन्हें डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें आपको एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ साथ एक लीडरशिप में कन्वर्ट करना होगा। और लीडर बनाने के लिए लोग आपको बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, और इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं कि वो आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी और हैबिट्स को नजर में रखते हैं। आपकी हैबिट्स और एक्टिविटी यदि सही है तो वो आपके साथ लगातार जुड़े रहना चाहेंगे, और जब आप जो बोलते हैं और करते हैं वह उनको नजर आएगा, तो वो आपको फॉलो करने लगेंगे। उनका आपके अंदर एक फेथ के साथ साथ रेस्पेक्ट होगा आपके लिए। तो सबसे पहले आपको एक ईमानदार इंसान की छवि बनानी है, बी ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार रहना है। अपने आप को लर्निंग मोड में रखिए, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है, कुछ चंद दिनों में और कुछ आवर्स में इसको नहीं सीखा जा सकता। आपको लगातार अपने आप को बनाए रखना होगा उस मोड में जहां आप लगातार सीख सकते हैं, और आपको अपने आप को लोगों के साथ कम्युनिकेशन के टच में रखना है। सबसे पहले तो आपको अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। हर दिन जो भी आपने एक्टिविटी की, जो भी उसका परिणाम मिला, बेटर हो आपके पास एक मेंटर हो जो मिनिमम अपलाइन प्लेटफॉर्म हो तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो वो जिसको प्रमोट करें वो उनसे आप कनेक्शन रखिए। डेली की बातें जो भी आपकी एक्टिविटी हुई है उन्हें उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उनके साथ शेयर करना है, और आपके डाउनलाइन के साथ भी आपको कम्युनिकेशन रखना है, उनके टच में रखना है। जो भी अपलाइन से सीखते हो वही आपको डाउनलाइन में ट्रांसफर करना होगा, बट सीखेंगे कब, जब आप उनके साथ टच बनाकर रखेंगे। और क्या करना है आपको, गुड प्रैक्टिसेस, कुछ अच्छी आदतें, सिंपल सी आदतें आप अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, ताकि आपकी आदतें आपको एक ऐसा बिजनेस बना के दें जिसके रिवार्ड और अवार्ड आपको अभी नहीं नेक्स्ट जनरेशन तक जा सके। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडिया आएंगे। जब बिजनेस आया तो आपको लगेगा पता नहीं लोग इतने दिन क्यों डायमंड जाने में लगा देते हैं, क्यों प्लेटिनम जाने में लगा देते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं ऐसा करूं तो ये टाइम तो बहुत ज्यादा है। नो डाउट आज की तारीख में इतने बेहतर तरीका आ गया है बिजनेस को, जो काम पहले 3 साल और 4 साल में लोग कर पाते थे उससे ज्यादा रिवार्ड अभी लोग 1 साल में ले पा रहे हैं। लेकिन आपके दिमाग में इससे भी फास्ट आइडिया आ सकता है, मे बी वो बेटर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास आइडिया बेटर नहीं होंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो
कि वो आइडिया इंप्लीमेंट करते ही आप कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेंस कर रहे हो, आपको पता भी ना चल रहा हो, या कोई किसी और तरीके से आपको बिजनेस में नुकसान हो सकता हो, वो नुकसान कर सकते हो, तो उनको इंप्लीमेंट करने से पहले एक बार आपके पास जो मेंटर है उनसे चेक कर लीजिए। और चूंकि लोगों का व्यापार है इसलिए कभी भी लोगों के ईगो को हर्ट मत कीजिए। फैमिली बिजनेस है इसलिए उनके साथ कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो कि वो अपने परिवार में आपकी एंट्री बैन करें या उनको अच्छा ना लगे। और पैसा सबका अपना अपना, अगर उनका पैसा, उनके पैसे की वैल्यू आप उतनी ही दोगे जितने अपने पैसे को तवज्जो देते हैं। और इसका सिंपल तरीका है, ना पैसा लेना है ना पैसा देना है। मेरे अपलाइन मेंटर विनोद जी हमेशा बोलते हैं, पैसा अच्छे अच्छे संबंधों को खराब करने में महारत रखता है। अगर ये छोटे से स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हैं तो नो डाउट आप एक अच्छा बिजनेस ही नहीं बनाएंगे, एक अच्छे इंसान में भी अपने आप को अच्छा इंसान के रूप में भी देख पाओगे। और कोई भी ऐसी बात जो किसी के मनोबल को गिराती हो, किसी को एक तरह से हर्ट कर देती हो, या किसी को ऐसा लगता हो उसकी जो होप है उसको घटा देती हो, वो कभी भी डिस्कस ना करें। खासतौर से जिनसे जो आपकी टीम का पार्ट नहीं है, उनसे तो आपको कम्युनिकेशन करने का कोई राइट ही नहीं बनता है। करें तो पॉजिटिव कम्युनिकेट करें, और जो भी कम्युनिकेट, जो आपकी टीम के पार्ट नहीं है उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वह बात आपकी अपलाइन की नोटिस में होनी चाहिए, आपके मेंटर की नोटिस में होनी चाहिए। अपनी डाउनलाइन से भी जब आप कम्युनिकेशन करें तो कोई ऐसी बात जोश में या खुशी में ना बोलें जिससे उनकी होप टूट जाती हो। ये सिंपल से स्टेप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि बहुत कम समय में बहुत बड़ा बिजनेस आप बना सकते हैं। बहुत प्यारा बिजनेस है, 2022 आपका है। ये 2022 को आपको अच्छे से सेलिब्रेट करना है और आपके जो गोल बनाया है उसको हिट करना है, ब्रेन का इस्तेमाल करना है। ये ब्रेन आपका गुलाम है, इसका गुलाम नहीं बनना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड गुड एम बैक टू होस्ट। वाह, सुपर, थैंक यू सो मच गोपी जी, और गोपी जी के लिए बहुत जबरदस्त तालियां। वो एक ओरिएंट फैन का एड आया करता था बहुत पहले, एक से बढ़कर एक, चुनने के लिए अनेक। तो वी आर प्राउड ऑफ दिस लीडरशिप। एंड अभी हमारे पास समय बहुत कम है और हम जल्दी से बुलाएंगे हमारे नेक्स्ट विजनरी कपल को, जो हमें बताएंगे क्या इस बिजनेस का विजन है और क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। सो प्लीज वेलकम फाउंडर एमरल्ड मिस्टर सचिन एंड अलका शर्मा। ओके, थैंक यू। सो सभी लोगों को नमस्कार वंस अगेन, और सभी लोगों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं तो एक बार फिर से ले लीजिए। मेरा नाम सचिन है और वाइफ अलका, और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन तो पहले भी किया। हम लोग आईटी प्रोफेशन में थे, जॉब के साथ पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड किया, एंड 1 साल में जॉब से फ्री हो गए थे हम दोनों, और तब से बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कहना बड़ा सिंपल है कि जॉब के साथ पार्ट टाइम में शुरू किया और 1 साल में फ्री हो गए, राइट। ऑफ कोर्स हमने शुरू के 2 महीने 3 महीने खूब हिट एंड ट्रायल्स करके देखे थे। रादर 2-3 महीने तो हम चार्ज भी नहीं हुए थे, उसके बाद के 2-3 महीने हिट एंड ट्रायल्स करके देखे थे हम लोगों ने। और जब हम हिट एंड ट्रायल्स कर रहे थे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, बट थैंक गॉड कि यहाँ पर एक पूरी टीम है। जैसे आज आप पूरी टीम से सीख पा रहे हैं, सक्सेसफुल लोग ही सिखा रहे होते हैं कि क्या और कैसे करना है, और वो अपना अनुभव ही आपको दे रहे होते हैं, ठीक, कोई फेक टीचिंग्स नहीं होती हैं। सो हम लोगों ने बस सीखना शुरू किया, सबमिट कर गए, एंड दैट वाज द पावर ऑफ सबमिशन, कि हम लोग सबमिट करते चले गए और सीखते चले गए और अप्लाई करते चले गए, तो वो रिजल्ट हमारे पास आता चला गया। उस वक्त हमने कोई बहुत ज्यादा इवेंट बट नहीं रखा। हाँ, शुरू के 4-5 महीने बहुत क्वेश्चंस रहते थे, बहुत इवेंट बट्स रहते थे, ठीक ना। कोई कहता था किताब पढ़ो तो किताब नहीं खरीदते थे, सीडी सुनो, कैसेट्स होती थी, नहीं सुन रहे थे, मीटिंग जाओ नहीं जा रहे थे। बट इतना कॉमन सेंस था कि जब रिजल्ट्स अपनी तरह के नहीं आए, अच्छे नहीं आए, तो हमने कहा या तो बिजनेस छोड़ना एक ऑप्शन है या सीख लेना एक ऑप्शन है। सो वी चोज कि हमें सीखना है, एंड दैट्स व्हाई वो सीख कर अप्लाई किया और रिजल्ट्स आते चले गए। तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति को मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, या जो भी सुन रहा है इस मीटिंग को मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप रियली विलिंग है सीखने के लिए और काम करने के लिए, तो आपकी सफलता निश्चित होने वाली है, राइट। सो मैं चाहूंगा अलका पहले थोड़ा सा बात करें आपसे, एंड कुछ पॉइंट्स खास आज बात करने वाले हैं हम लोग, राइट। ओवर टू अलका, थैंक यू। तो थैंक यू सचिन। तो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अलका है। फिर से दोबारा से सभी को नमस्कार। और जैसे अभी बात कर रहे थे कि इस बिजनेस के थ्रू बहुत सारी चीजें हम लोगों ने
आज एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्साइटेड है बिजनेस के लिए, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बिजनेस को। और जैसे भी सचिन बात कर रहे थे कि वो कहते हैं ना कि हर सफर में जरूरी नहीं है कि हर लाइट आपको ग्रीन लाइट मिलेगी, है ना, कहीं रेड लाइट भी होंगी, कहीं येलो लाइट भी होंगी, कहीं ग्रीन लाइट भी होंगी, क्योंकि सफर का तो मतलब ही यही है, जर्नी का तो मतलब ही यही है ना। तो उन सब चीजों को एंजॉय करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आप लोगों को एक होप दे सकते हैं, एक विजन दे सकते हैं कि इस बिजनेस के थ्रू ये सारी चीजें ली जा सकती हैं जो आपने प्लान में देखी हैं, राइट। लेगेसी बिल्ड की जा सकती है, अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम ली जा सकती है, और फॉरेन ट्रिप्स ऑफ कोर्स, जैसे अभी बहुत सारे लीडर्स को आपने सुना यहाँ पर, हम इन सारे लीडर्स के साथ बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स हैं जो एंजॉय कर चुके हैं। सो मैं ये कहती हूँ कि जो चीजें आपने बिजनेस प्लान के अंदर देखी थी वो सब पॉसिबल है, राइट। आज लाखों कपल है जो इस तरह की लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। और आज लाखों कपल ऑल ओवर वर्ल्ड है जिसमें कि हर तरह का प्रोफाइल इस बिजनेस के अंदर है, राइट। सो पहली बार जब मैंने बिजनेस प्लान देखा था मुझे यकीन नहीं हुआ था कि इतना क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग क्या होती है, 1 से 2 साल, यहाँ प्लान में हमने बात की कि 1 से 2 साल 2-3 घंटे काम करके हम ऐसी इनकम बना सकते हैं जो सारी जिंदगी आ सकती है, राइट। हमारी प्रोग्रामिंग ये होती है कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, 2 घंटे रोज 30 दिन जो है काम करो, पूरे साल दर साल करते रहो, और हर दिन काम करो, फिर आपके पास एक सैलरी आती है, हर 30 तारीख के बाद आपके पास एक सैलरी आती है। यही प्रोग्रामिंग होती है कि मेहनत करते हैं पैसा आता है। यहाँ बात हुई कि आप एक बार मेहनत करोगे पैसा पीछा कर सकता है। शुरू में हमने एक सेमिनार देखा जिसमें ये बात हो रही थी कि हम सारी जिंदगी जिस पैसे के पीछे भागते हैं 2 से 5 साल मेहनत करके वो पैसा हमारा पीछा कर सकता है। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, राइट। सो यहाँ पर ये सारी चीजें प्रूवन है। हमने इस बिजनेस के थ्रू अगर बात करें तो सब तरह के लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को भी देखा है जो आज अपने चार्टर्ड प्लेन से इस बिजनेस के थ्रू एंजॉय कर रहे हैं, राइट। वी सॉ द पीपल जिन्होंने बहुत बढ़िया घर बनाए हैं, 5 स्टार लग्जरीज वाले घर हैं, उनके बड़े घर हैं, 1 नहीं 2 नहीं 10 12 15 घर हैं। तो लाइफस्टाइल की कोई लिमिट नहीं है, जितना बड़ा आप सोच सकते हो उतना बड़ा आप बना सकते हो, राइट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना बड़ा सोचते हो, आपका ड्रीम कितना बड़ा है, राइट। अगर हम अपनी बात करें तो मैं अगर बात करूं कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी चीजें बढ़िया देखी वो सब बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस ही देखी। पहली बार अगर प्लेन में बैठे, किसी बिजनेस के थ्रू बैठे, 5 स्टार होटल में गए, वहां रहे, एंजॉय किया, पहली बार इस बिजनेस के थ्रू गए, राइट। उसके बाद फॉरेन ट्रिप्स लिए तो इस बिजनेस के थ्रू लिए। तो हमारी लाइफ के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, राइट। ये विजन है हमारे पास कि इस बिजनेस के थ्रू बड़े से बड़े ड्रीम पूरे किए जा सकते हैं, राइट। तो अब टाइम आ गया है, नया साल है, आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाइए, अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करिए, उस पर टिके रहिए, ड्रीम्स को पकड़ के रखिए, तो डेफिनेटली ये ड्रीम पूरे होने वाले हैं, राइट। आगे सचिन आ रहे हैं बात करने के लिए, मैं इनवाइट करूंगी आप सब लोगों के ग्रेट लीडर सचिन जी। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका, थैंक्स अ लॉट। एंड वंस अगेन थोड़ा सा बात करते हैं, कुछ खास पॉइंट्स की बातें भी आज करने वाले हैं। सो वेल, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बिजनेस में आए तो कुछ एफर्ट्स तो करने पड़े, राइट। इस बिजनेस में हर तरह का इंसान, किसी भी बैकग्राउंड का, किसी भी प्रोफाइल का व्यक्ति, हर तरह का इंसान एमराल्ड और डायमंड हो सकता है और हो चुका है। बट समझने की बात क्या है कि हर तरह से इंसान नहीं जा सकता है एमराल्ड और डायमंड। उसका तौर तो आपको सीखना ही पड़ेगा, उसका तरीका तो सीखना ही पड़ेगा, और उसको दिलो जान से जीना भी पड़ेगा उस तरीके को। किसी भी काम में सफलता आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर कर रही है पूरी तरह से। ये बिजनेस की खास चीज क्या है, आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, ये दूसरों पर निर्भर नहीं कर रही है, ठीक है ना। आपकी तनख्वाह आप डिसाइड करोगे, दूसरे लोग नहीं, राइट। और आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो, आप उसके हिसाब से उसको जी सकते हो, राइट। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो तरीका है बिजनेस को बिल्ड करने का, उसको दिलो जान से अपनाना होगा, कम से कम 2 साल 3 साल, अनटिल अनलेस आप उस सक्सेस को पाना ले। तो कुछ खास चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक बड़ा विजन लेना होता है। विजन का मतलब क्या है, आप अपनी सफलता, किस तरह की सफलता को पाने जा रहे हैं, किन चीजों की आपको लगता है कि जरूरत है आपकी जिंदगी में, जो अभी गोपी जी ने बात की है ड्रीम्स के बारे में, ठीक। सो उन ड्रीम्स का होना एक इंपॉर्टेंट चीज है।
बट उन सपनों से जब आप रास्ते को और अपने आप को कनेक्ट कर लेते हो, उस कनेक्शन का बिल्ड होना वो आपको विजन देता है आपकी सफलता का। बिजनेस लोगों को कितना बड़ा सफल बना देता है वो आपको भरोसा देता है। तो जब आप सीरीज सुनते हैं, जब आप बहुत सारे लोगों की सफलता देखते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों की सफलता को देखते हैं, तो आपका एक विजन बड़ा होता है। हम हमेशा बोलते हैं कि जब बिजनेस में आप आए हैं या किसी को लाए हैं, तो हमेशा अपनी टीम के कनेक्शन में लेकर आइए। ठीक, थोड़ा सा पीछे के टाइम में जाएं तो क्या था कि किसी को भी आप स्पॉन्सर करके क्या करते थे, किसी ओपन मीटिंग में लेके जाते थे, वहां लीडर से मिलवाते थे। वहां भी जो लोग ओपन मीटिंग में ले जाके और चुपचाप लेकर आ जाते थे ना और मिलवाते नहीं लोगों से, तो उन लोगों का विजन ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता था। लेकिन फिर भी वो एक माहौल, एक ओरा को देख लेते थे, राइट। और उस काम को आपको रिपीटेडली करना होता था। मीटिंग में लेकर जा रहे हैं, सेमिनार्स में लेकर जा रहे हैं, उस ओरा में उनको बिठा रहे हैं, तो एक पिक्चर क्रिएट हो जाती थी दिमाग में उस सफलता की, लोगों की स्टोरीज वो सुन पा रहे होते थे। वही चीज आज भी सही है। जब आप कुछ स्ट्रीमिंग, कुछ सीडीज को उनको प्रमोट करते हैं, वो रिपीटेडली उनको सुन रहे होते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपके अपलाइन लीडर्स हैं या आप हैं जिन्होंने मीटिंग, सेमिनार्स और लोगों की सफलता को खूब देखा है, जिसको भरोसा है, जिसको ये पता है कि ये बिजनेस किस तरह के रिवार्ड्स दे देता है, जब आप उन्हीं लोगों से मिलवाते हैं तो वो भरोसा ट्रांसफर होता है, राइट। तो बिजनेस क्या दे सकता है, उसका विजन ट्रांसफर होना एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। कितने लोग यहाँ पर दिल से ये भरोसा कर पाते हैं कि इस बिजनेस के जरिए उनके पास लाखों रुपए की इनकम आने लगेगी। हमें शुरू में नहीं हो रहा था, जब प्लान देखा तो बात समझ अच्छा तो लग रहा था, लग तो रहा था कि आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन दिल को भरोसा नहीं होता था। देन व्हाट, फिर हम लोगों ने अपने आसपास कुछ लोगों को ग्रो होते देखा और देखा कि उनकी कुछ इनकम्स बढ़ रही हैं। बिजनेस हमसे नहीं हो पा रहा था, हिट एंड ट्रायल्स कर रहे थे, बट कुछ लोगों के लेवल्स बदलते हुए दिखने लगे थे और उन लोगों को बातें करते भी सुन पाते थे। तो जब बात कर रहे होते थे कि किसी को प्लान दिखाया, उसका क्या क्वेश्चन आया, क्या आंसर कर दिया, तो हमें लग रहा था ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अपने से नहीं हो रहा का मतलब ये नहीं है कि ये होता ही नहीं है, ये हो रहा है। देन हिम्मत करके जब सेमिनार्स में चले गए, मीटिंग्स में चले गए और एक के बाद एक लोगों की सफलता से कनेक्ट हो गए और उसको देखते गए, सुनते चले गए, और ये पता चला कि दुनिया में किस किस तरह की सफलता लिए बैठे हैं, किस किस तरह के लोग। एक भरोसा तो बहुत पक्का हो गया था, बिजनेस चलता है और बिजनेस में बहुत ही बड़े और विविध तरह के अवार्ड्स, रिवार्ड्स, नॉट अवार्ड्स, हर तरह के रिवार्ड्स लोग जी रहे हैं। जितना हम सोच पाते थे उससे ज्यादा रिवार्ड्स की बात कोई करता हुआ नेक्स्ट मीटिंग में आ जाता था, नेक्स्ट सीडी में सुनाई दे रहा होता था, राइट। तो ये तो भरोसा हो गया था कि बिजनेस कितने ही लोगों को लगातार सफल बनाता चला गया है, तो सफलता तो बड़ी है, छोटी नहीं है, ठीक। लोगों को जब हाई प्रोफाइल लोगों को हमने सुना कि वो अपनी जॉब से फ्री हो गए, अपने कामों से फ्री हो गए, तो एक भरोसा हो गया कि इससे ज्यादा इनकम्स लेकर फ्री होंगे अगर चॉइस से हुए हैं तो अपनी भी आ जाएगी। बट अपनी आ जाएगी का भरोसा किस चीज से बनता था? अपने आसपास के माहौल में किसी की सफलता होते हुए देखकर, खुद एक्शन करने से आने वाले रिजल्ट्स को देखकर, राइट। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर तरह का माहौल इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बोलता हूं कि किसी के भी विजन को आप बड़ा बनाते जाइए और टीम के कनेक्शन में लगातार रखते जाइए। आज की डेट में खासतौर से डिजिटल पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल पर आप वो ओरा तो नहीं दिखा पाएंगे, आप सीडीज तो सुना देंगे, विजुअल दिखा देंगे, पर वो देखे हुए विजुअल से उसके आसपास का ओरा वो नहीं समझ पाता। लेकिन आपके अपलाइन से जब मिलता है, टीम से मिलता है, लीडर्स जिनके पास विजन है, एनर्जी है, वो जब बात करते हैं तो वो भरोसा ट्रांसफर होता है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक कनेक्ट बन पाना। क्या खुद आप अपनी बड़ी सफलता का, लोग कहते हैं जी मैं बहुत टाइम हो गया जुड़ा हुआ हूं, काम किए जा रहा हूं, नहीं हो रहा। जस्ट एनालाइज वन थिंग, जिस सफलता को आप पाना चाह रहे हो उस पर भरोसा कर पा रहे हो कि इस बिजनेस से मिल पाएगी, राइट। डू यू बिलीव कि जब आप लोगों से बात करेंगे तो लोग आपके साथ आते चले जाएंगे? कभी आपने क्रिएट की है वो पिक्चर कि मेरे सिल्वर होने पर मेरी टीम कितनी बड़ी होगी? क्या दिमाग में वो सोचा है आपने? नहीं सर, पहले 9% तो कर लें फिर सोचेंगे। स्टार्ट क्रिएटिंग द पिक्चर ऑफ योर सिल्वर, प्लैटिनम, मेंबरशिप, कि कैसी टीम होगी, किस तरह के लोग होंगे।
देखो बहुत सारे लीडर्स की तरफ और देखो कि क्या इस तरह के लीडर्स को मैं होल्ड कर सकता हूं, तो आप उन जरूरी चेंजेस को लेकर आएंगे जो चाहिए, ठीक है ना। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो तरह से आप खेल सकते हैं। लोग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे लोग क्रिकेट की, फुटबॉल की, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग स्पोर्ट्स में थे, तो मैंने देखा था बहुत सारे लोगों के पास स्किल्स बहुत अच्छी होती थी, ऑलरेडी थी, नेचुरल स्किल्स बहुत थी। पर जब वो प्रैक्टिस करते थे तो जो एंड्योरेंस बिल्ड करना होता था, ठीक है ना, जो जज्बा बनना होता था जीतने का, वो प्रैक्टिस के टाइम में मजे मजे में प्रैक्टिस करते थे। और जब हम फाइनल मैच खेलने के लिए चलते थे, किसी टूर्नामेंट को खेलने के लिए चलते थे, तो वो सीरियस होते थे उसको जीतने के लिए, राइट। तो अगर आप प्रैक्टिस मजे मजे में कर रहे हो तो सीरियसली आप मैच को जीत नहीं पाएंगे, आपकी हार निश्चित है ऑलमोस्ट, जब तक कि आपके सामने वो टीम ना आ जाए जो आपसे भी ज्यादा मजे में प्रैक्टिस कर रही थी, ठीक है ना, या ऊपर वाले की विशेष कृपा उस दिन आप पर ना हो, तो आपकी हार निश्चित है, राइट। तो आप भगवान भरोसे ही जा रहे हो। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस जीत को दिमाग में रखकर की है, आपने प्रैक्टिस में हर शॉट ये सोचकर मारा है कि ये बाउंड्री की तरफ जाता है या नहीं, ये सही था या गलत था, इसको और सही कैसे कर सकता था मैं, ठीक है ना। हर बार जब आप नेट प्रैक्टिस कर रहे थे पर आपके दिमाग में वो पूरा ग्राउंड था और आप ये देख रहे थे कि ये डायरेक्शन सही गई या गलत गई, और आप हर बार अपने आप को इंप्रूव कर रहे थे, तो फिर आप वो फाइनल मैचेस मजे मजे में जीत जाओगे। वही चीज जब आप सिखाने के लिए सीखोगे ना, ये मैंने बहुत पहले सीख लिया था, राइट। राकेश जी के इंस्टीट्यूट पर जब हम जॉब करते थे तो एक बार सिचुएशन ऐसी बनी कि सिखाना था C++ एक लैंग्वेज थी। ऑफ कोर्स हम पढ़ रहे थे, ए लेवल जो है हमारा कंप्यूटर्स का था, उसके अंदर वो होता था, लेकिन उसको उतना स्टडी नहीं किया था। बट जब सिखाने की बात आई तो मैं एवरीडे उसको पढ़ता था और अगले दिन वो प्रोग्राम्स उनको खुद चेक किए बिना भी वो प्रोग्राम्स उनको पढ़ा देता था, और इससे पहले कि वो मुझसे क्वेश्चंस पूछे वो प्रोग्राम्स में चेक कर चुका होता था। एंड इट टुक वेरी लेस टाइम, उस लैंग्वेज को, कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने में मुझे सबसे कम टाइम लगा, क्योंकि मैं हर रोज सिखाने के लिए सीख रहा था। एंड मुझे वहां से ये सीखने को, जब भी आप सिखाने के लिए सीखने बैठोगे आप सीखोगे बहुत जल्दी, राइट। तो वही हमने यहाँ किया। जब मीटिंग्स में गए, सेमिनार में गए, हमेशा डायरी पेन ओपन था, हमेशा दिमाग ओपन था, और हम ये सोच रहे थे कि कल किसी को क्या और कैसे बताना है। हर वो चुटकुला नोट कर रहे थे जो स्पीकर ने बोला, हर वो स्टोरी नोट कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ टाइम बाद तो हमारा कंफ्यूजन ये हो गया था कि एक दिन एक प्लान के अंदर कौन सा चुटकुला छोड़ना है, कौन सी स्टोरी छोड़नी है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कौन सी सुनानी है, प्रॉब्लम ये थी कि छोड़ी कौन सी जाए, क्योंकि इतने तरह के एग्जाम्पल थे और हर एग्जाम्पल किसी ना किसी को रिलेट कर जाता था, राइट। तो प्लान ही कई घंटे का हो जाता था क्योंकि सारी स्टोरी सुनानी पड़ती थी। बाद में समझ में आया कि बाकी स्टोरी फॉलो अप में सुना लेना, प्लान में छोटी कर दो। बट द एम वाज कि हमें रिजल्ट चाहिए था, सो इट वाज रिजल्ट ओरिएंटेड लर्निंग और एक्शन। तो जब भी आप कोई एक्शन रिजल्ट ओरिएंटेड होकर कर रहे होगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस चीज पर आप लगातार फोकस करेंगे वो आपको मिलेगा, ये नियम है। आज नहीं मिलेगा, कल मिलने लगेगा। आज कम मिल रहा होगा, कल बहुत ज्यादा मिलने लगेगा, एबंडेंस में आपके पास आने वाला है। तो परसिस्टेंट रहने की जरूरत है, कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। जब आप लगातार चल रहे हैं और लगन के साथ चल रहे हैं, परसिस्टेंस का मतलब क्या है, आप अडिग हैं। सिचुएशन ऊपर गई तो आप एक्साइटेड हैं, सिचुएशन नीचे गई तो आप जाकर छुप गए रजाई के अंदर कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आपका भरोसा कमजोर है, आप अडिग नहीं है। 4 लोगों ने आपको कहानी सुना दी तो कल से डर लग रहा है प्लान दिखाने में, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि छोड़ो अभी रहने दो, कोई चलता दिखेगा तब काम करना शुरू करेंगे। सब पहले ना माहौल बहुत गर्म था तो काम करने में मजा आता था। तो माहौल कुछ लोगों ने डिसाइड करके तो गर्म किया था। नाउ यू बिकम दैट फेलो जिसकी वजह से माहौल गर्म हो जाए, राइट। या आप दूसरों की गर्मी का ही इंतजार करने में बिजी हैं अभी। तो अगर ये माहौल गर्म ही नहीं हुआ तो आपकी तो जिंदगी गई, अगला जन्म लेंगे क्या बिजनेस करने की। सो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इट्स यू जो चेंज कर सकता है। किसी को डिसीजन लेना होता है उस चीज का। तो वही चीज हम शुरू में भी देखते थे। भरोसों की बात अगर मैं करूं और कुछ पॉइंट्स फटाफट डिस्कस करूंगा,
एंड शुरू में जब ये बिजनेस आया तो यहाँ कोई लीगल फ्रेमवर्क था ही नहीं एमवे बिजनेस को लेकर, राइट। ये इंडस्ट्री ग्रो होने लगी थी विदाउट एनी लीगल फ्रेमवर्क, बट क्योंकि ये एक लीगल इंडस्ट्री थी तो उसको ग्रो होना था। पर उसके साथ साथ बहुत सारे मशरूम्स भी ग्रो होते हैं, बरसाती मशरूम्स, आई मीन बहुत सारी फ्लाई बाय नाइट जो है वो कंपनीज आती हैं जिनका काम होता है आपकी पॉकेट खाली करना, बल्कि मैं कहूं तो ये उल्टा था। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स पहले से थे मार्केट में और उनके खिलाफ कोई लॉ एक्चुअली काम नहीं कर रहा था। और ये जब इंडस्ट्री आई तो उनको और जोश मिल गया और जोर मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स इसके जैसे बना लिए, राइट। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे जैसे कैंसर को रोकना थोड़ा मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि उसके सेल आप ही के सेल्स में से निकले होते हैं और आपके डिफेंस सिस्टम को उसको समझना मुश्किल होता है कि ये सही सेल है कि खराब सेल। बट खराब तो खराब ही होता है ना, वो ओवर ग्रोथ दिखा रहा होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है और वो अल्टीमेटली कहाँ लेकर जाता है, डेथ की तरफ। तो उसको रोकना जरूरी होता है। तो आप वो फूड, वो सप्लीमेंट्स, उन नियमों को फॉलो करते हो जिससे उस तरह के सेल्स डेवलप ही ना हो। तो इंडियन मार्केट को भी हमेशा से उस चीज की जरूरत थी। और होता क्या है कि ये जगता कब है हमारा लॉ सिस्टम, जब कोई उंगली उठाता है सही चीज के ऊपर। और दुनिया में हमेशा ऐसा हुआ है कि जब जब एमवे किसी देश में आया है तो वहां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बूम करने लगी। इंडिया में भी वही हुआ, 98 में एमवे आया और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बूम होने लगा। जो सही लीगल कंपनीज थी वो यहाँ पर आकर ऑपरेट करने लगी और इनएथिकल कंपनीज भी ग्रो करने लगी उस मार्केट का फायदा उठाते हुए, मशरूम्स की तरह से, या मैं कहूंगा कि पैरासाइट्स की तरह से, राइट। तो यहाँ पर आईडीएससी की फॉर्मेशन हो गई, इंडियन डायरेक्ट सेलर्स एसोसिएशन की, जिसके अंदर कुछ फिक्स और क्लियर कट नॉर्म्स थे। क्योंकि आईडीएससी को ये पता था कि पूरी दुनिया में लीगल ऑपरेटर्स किस ढंग से काम करते हैं। वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की सब्सिडरी है, यानी उसका पार्ट है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में वही कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं जो ग्लोबली लॉ के हिसाब से काम करती हैं, लीगल वर्क करती हैं, राइट। तो यहाँ पर आईडीएसए भी फॉर्म हुआ और एमवे उसको हेड करता है हमेशा से, ओके। एंड व्हाट हैपेंड, वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मार्केट चलता रहा और हम ये डिफरेंशिएट कर पाते थे कि सही कौन है गलत कौन है। क्योंकि आईडीएसए में जो नॉर्म्स बताए गए थे उन नॉर्म्स से हमें ये क्लियर था कि पैरामेडिकल कैश फ्लो स्कीम्स किसे कहते हैं और ट्रू नेटवर्क बिजनेस किसे कहते हैं, राइट। और हम तब भी बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करते थे। देन वही पॉइंट्स इंक्लूड हो गए गाइडलाइंस के अंदर 2016, क्योंकि 2006 में इस पूरी इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि ये सही है कि गलत है, और वहां पर एक डिफरेंशिएशन लॉ के अंदर स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट ने, लॉ ने ये समझना शुरू किया कि एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सही प्लेयर, सही बिजनेस किसे कहते हैं। और 2016 में हमें गाइडलाइंस मिल गई, और गाइडलाइंस मिलने का मतलब क्या था, मार्केट क्लीन होने लगा, ठीक ना। ये ज्यादा अच्छे ढंग से पहचान में आने लगा कि कौन गलत तरह से काम कर रहा है, राइट। उसको लॉ में कन्वर्ट करना, क्योंकि गाइडलाइंस तो एडवाइजरी होती हैं, तो उसका भी फायदा कोई गलत कहीं ना कहीं उठा रहा होता है। तो उसका बहुत बड़ा फायदा हमें कब मिल गया, 28 दिसंबर 2021, क्योंकि वो लॉ फॉर्म हो गया, राइट। अभी होता क्या है, ये तो हम 20 साल से हमेशा देखते आ रहे हैं। कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ लोगों को मीडिया में क्या छापना होता है, गड़बड़ हो गई जी, गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं किसी ऐसी न्यूज को छापने की जिससे उनका फटाफट कुछ न्यूज बिक जाए, ठीक। तो जो चीज सबसे तेजी से ग्रो कर रही है, स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, उसके ऊपर उंगली उठाने से सबसे जल्दी न्यूज बिकेगी। तो दे ऑलवेज वेट। मुझे लगता है पिछले 10 साल से तो इंतजार कर रहे होंगे कि कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसको हम ट्विस्ट कर सकें। तो वही इस बार भी हुआ कि जब वो लॉ आया और नोटिफिकेशन आया और उसको पब्लिश किया गया, तो उसका इंटरप्रिटेशन ट्विस्ट करके कुछ न्यूज़पेपर्स ने लिख दिया। बट बहुत सारे जो अच्छे स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने, या न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने उसको सही ढंग से ही इंटरप्रेट किया है, ठीक। मैं एक छोटा सा कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा यहाँ पर, बहुत लोगों को है, वैसे पिछले 4-5 दिन में हो चुका होगा ज्यादातर कंफ्यूजन दूर आपको, राइट। एंड दैट वाज व्हाट एक्चुअल न्यूज क्या थी कि नोटिफिकेशन हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, ठीक है ना,
किसी भी इंडस्ट्री को, जैसे मान लो ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए लॉ बनेंगे तो इंडस्ट्री के रूल सेट हो जाते हैं। तो दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और उसके अंदर पैरामेडिकल स्कीम्स को बैन करना लिखा हुआ है। ठीक, सो द न्यूज वाज, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज पढ़ेंगे, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज पढ़ेंगे, कोई भी अच्छा स्टैंडर्ड, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2021 के अंदर, सीपीए 2021 दिसंबर में पैरामेडिकल स्कीम्स और मनी सर्कुलेशन को डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को रन करना बैन किया जाता है। जो एक्चुअल इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, क्योंकि ये जितना भी पैरामेडिकल स्कीम चलाने वाले ऑपरेटर होते हैं वो अपने आप को डायरेक्ट सेलर शो करते हैं। पहले तो ये क्लियर कट कैश फ्लो होता था, मैं पिरामिड और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता दूंगा। तो पहले तो ये क्लियर कट कैश फ्लो होता था, फिर उन्होंने जब देखा कि क्लियर कट कैश फ्लो तो गाइडलाइंस में कैच हो जाता है, तो उन्होंने उसको ट्विस्ट किया, मतलब उन्होंने उसमें प्रोडक्ट्स डालकर उस कैश फ्लो को चलाना शुरू किया, मनी सर्कुलेशन शुरू किया। तो एक्चुअली मनी सर्कुलेशन को, इलीगल मनी सर्कुलेशन को बैन किया जाता है। इंडिया में ऑलरेडी हमारे पास एक्ट था 1978, पॉन्जी स्कीम्स एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट जो है, उसमें उसको इजीली बैन किया जा सकता था, बट क्योंकि उसको पहचानना मुश्किल होता है, जब स्ट्रक्चर उस तरह का बना दिया जाता है, उसमें प्रोडक्ट्स भी डाल दिए, उनकी कोई क्वालिटी नहीं है लेकिन प्राइस हाई करके डाल दिया, अल्टीमेटली कैश फ्लो चल रहा है, ठीक है ना। तो पिरामिड को लेकर भी डेफिनेशन क्लियर करनी पड़ी। तो इस एक्ट के अंदर पिरामिड की डेफिनेशन क्लियर है और वो पिरामिडिकल स्कीम्स को बैन करता है। और ज्यादातर स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का आर्टिकल क्या था, बैनिंग एक्ट के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को पिरामिडिकल स्कीम और मनी सर्कुलेशन चलाना बैन किया जाता है, ठीक। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो की रोल प्लेयर्स हैं वो कंपनीज हैं, टपरवेयर, एमवे एंड सो ऑन, जो भी नाम लिखे। तो जिन्होंने न्यूज बेचनी थी उन्होंने पहले ही दिन क्या किया, इसको पैराग्राफ को उल्टा किया, एमवे, टपरवेयर एंड सो को पिरामिडिकल स्कीम चलाना बैन किया जाता है, राइट। ये ऐसा है कि जिंजर टी नाम का एक रेस्टोरेंट जो चाय बेचता था वो 24 घंटे खुलता था, तो व्यापारी एसोसिएशन ने ये बोला कि 10 बजे के बाद मार्केट बंद रखा जाएगा, तो जिंजर टी स्टॉल भी बंद रखा जाएगा। तो अगले दिन न्यूज थी कि जिंजर टी का अब आगे से जिंजर नहीं डलेगा क्योंकि बंदर खा जाएगा 10 बजे के बाद। नो, इट इज दैट टाइप ऑफ ट्विस्ट। कुछ लोग तो बाद में सोचते रहे कि मैंने क्या कहा तो बंद रखा जाएगा को आप बंदर खा जाएगा भी कह सकते हैं, और वही कहा गया। ओके, इट इज लाइक रोको मत जाने दो, ठीक है ना, या रोको मत जाने दो, ठीक। तो थोड़ा सा ही ट्विस्ट होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। थैंक यू सर। सो तो न्यूज तो है रोको मत जाने दो, चलने दो, तो उसको छापा गया रोको मत जाने दो, राइट। तो दिस इज द कंफ्यूजन। तो अगर आप एक्ट को पढ़ेंगे उसमें पिरामिडिकल स्कीम की क्लियर कट डेफिनेशन है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं और थोड़ा डिफरेंस भी बता देता हूं। और मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैं पिरामिड्स को दोबारा से 15 साल बाद दोबारा से समझाऊंगा, उस वक्त जब वो एक्चुअली जा रहे हैं। ओके, सो पिरामिडिकल स्कीम्स में उन्होंने बहुत क्लियर लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या डायरेक्ट सेलर यानी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी इस तरह का अरेंजमेंट नहीं तैयार कर सकता जिसके अंदर एक लेयर या मल्टी लेयर, मतलब मल्टी लेयर अरेंजमेंट, जिसके अंदर एनरोलिंग या एनरोल किए हुए व्यक्ति के एक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ एनरोलिंग, ठीक है ना, एनरोलिंग या एक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ एनरोलिंग की वजह से आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। इसका सीधा मतलब क्या है, पिरामिड हम किसे कहते हैं, क्यों उसको बैन किया जाता है, 2 मिनट में बात समझ सकते हैं। पिरामिड का मतलब क्या है, एक लोगों का अरेंजमेंट। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के सेंस में बोलें तो पिरामिड हम किसको डिफाइन करते हैं, लोगों का अरेंजमेंट
कुछ इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें एनरोल करने की वजह से डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। तो एक्ट ऑफ एनरोलमेंट इट इज द पार्ट ऑफ मनी सर्कुलेशन, जहां आपने किसी से पैसा लिया और उस पैसे को बांट दिया। तो ज्वाइनिंग करने पर अगर ज्वाइन करवा देने से कोई बेनिफिट डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है बाय द एक्ट ऑफ एनरोलमेंट, ठीक है ना, तो वो इलीगल हो गया, क्योंकि सिर्फ ले आने की वजह से आपको पैसा मिल गया है, किसी को पैसा बांट दिया गया। तो पिरामिड्स वही करते हैं, आप 2-2 या 3-3 लोगों को स्पॉन्सर करो और उनसे फीस लीजिए। फीस किसी भी सेंस में लेते हैं, डायरेक्ट कैश नहीं लेंगे तो किसी और सेंस में लेंगे, राइट। कंपल्शन ऑफ प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट्स को परचेज करने का कंपल्शन हो जाएगा कि आपको इतना सामान लेके ही शुरुआत करनी होगी और आपको उतना पैसा मिल जाएगा अगर आप 3 और लोगों को ले आओगे, राइट। और वो जो प्रोडक्ट होगा उसमें एक्चुअल प्रोडक्ट वैल्यू नहीं होगी, प्रोडक्ट वैल्यू से कम दुगना या तिगुना उसकी प्राइस रख दी जाएगी, जो कि मार्केट से खुद भी बनाया नहीं, कहीं से खरीद लिया गया और अपना ठप्पा लगाकर उसकी प्राइसेस बढ़ा के डबल कर दिए गए, ट्रिपल कर दिए गए, ठीक। वैल्यू फॉर मनी नहीं रही। तो अभी एक्ट में क्या कहा उन्होंने, हर स्टेट को एक बॉडी, मॉनिटरिंग बॉडी बनानी होगी और हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को अपने प्रोडक्ट्स की वैल्यू, प्राइस, सब कुछ उसको क्लियर करके रखना हो। तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू पर भी खेल जाते थे वो भी नहीं खेल सकते, राइट, ये बिल्कुल क्लियर है। तो कोई एंटिटी अगर प्रोडक्ट जो है कम वैल्यू का दे रही है लेकिन उसकी प्राइसेस डबल कर दे रही है तो वो नहीं चलेगी। अभी लोग कहते हैं ना एमवे का प्रोडक्ट महंगा है, महंगा नहीं है, ये अब आपको बिल्कुल क्लियर कट प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू फॉर मनी है, वो सभी एजेंसीज जानती हैं जिन्होंने उसको वेरीफाई किया। ये आज वेरीफाई नहीं हुआ, 2006 से इंडिया में वो बार बार वेरीफाई करते आ रहे हैं कि वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, जितना पैसा ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू, और उन्होंने हमेशा उसकी हाई वैल्यू पाई है दिए हुए पैसे के अगेंस्ट में, कम वैल्यू नहीं पाई है, राइट। तो यहाँ पर वो मॉनिटरिंग भी होगी उस चीज को लेकर। तो मॉनिटरिंग होते ही इस तरह की स्कीम्स भी गई जो प्रोडक्ट दिखाकर ज्यादा पैसा लेती थी, और उसमें कंपल्शन था, रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक बार आपको प्रोडक्ट देकर उसका पैसा बांट दिया तो फिर वापस आपको पैसा कहां से देंगे? उन्होंने तो कैश फ्लो करना था, कैश फ्लो कर दिया, कैश वापस कैसे लेंगे आपसे, ठीक। तो वहां पर रिटर्न पॉलिसी नहीं होती। तो यहाँ पर एक्ट में ये क्लियर है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, अगर आप प्रोडक्ट दोगे उसमें वैल्यू होगी और प्रोडक्ट की रिफंड गारंटी होगी। तो पिरामिड का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या होता है, जो उसकी लोएस्ट लेयर होती है वो लूज करती है। व्हाई? जिसको भी आपने लास्ट एनरोल करवाया उसको वैल्यू नहीं मिली, उसने पैसा दिया है पर उसको उस पैसे के बदले में उसकी वैल्यू नहीं मिली, ठीक है ना। और प्रोडक्ट भी इसी तरह के रख दिए जाते थे, कहीं कपड़ा बेच रहे हैं, कहीं घड़ी बेच दी, कहीं कुछ बेच दिया, राइट। कंज्यूमर गुड्स रखे तो उसकी एक्चुअल जो उसकी क्वालिटी है बहुत कम है, प्राइसिंग डबल ट्रिपल रख दी गई, और उसमें क्या हुआ, जिसने लास्ट में पैसा दिया उसका पैसा फ्लोट हो गया, ऊपर वालों ने कमा लिया, और ये एक लूजर है। बट जब आप एमवे बिजनेस में किसी को स्पॉन्सर करते हो, क्या एनरोलमेंट का कोई पैसा लेते हैं? नहीं। आईडीएसए में वो पहले ही अलाउड नहीं था, एक्ट के द्वारा वो वैसे ही बैन हो चुका है, आप फीस ले ही नहीं सकते। तो 2006 ऑनवर्ड कोई कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट वो ज्वाइनिंग फीस कभी ले ही नहीं रही है, अगर वो लीगल कंपनीज है और आईडीएसए में रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। आईडीएसए कोई गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई बॉडी नहीं है, बट वो डायरेक्ट सेलर्स की एसोसिएशन है, और वो उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करते हैं जिससे लॉ ऑफ द लैंड बचा रहे, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहे। तो हमेशा हम ये पूछते आए हैं कि कोई भी कंपनी जिसका नाम आप बता रहे हो आईडीएसए में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट के थ्रू कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर वो एक्चुअली एथिकल बिजनेस करना चाह रही है तो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड करवाएगी ही करवाएगी, उसके नॉर्म्स को फॉलो करेगी ही करेगी। उन नॉर्म्स के फॉलो होने का मतलब ही है कि वो पिरामिडिकल स्कीम नहीं चला रहे हैं, राइट। और जो उसमें नहीं होते हैं तो आप डाउट 100% कर सकते हो कि वो पिरामिडिकल स्कीम ही चलाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। तो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन कि आईडीएसए में हो कि नहीं हो तो हमने मान लिया कि आप इस लायक ही नहीं हो, राइट। तो अभी तो वो क्वेश्चन भी नहीं रह जाएगा, जो भी नॉर्म सेट किए थे वही लॉ बन गए। मैं बहुत क्विकली आपको बता सकता हूं क्या था, राइट।
कोई भी आए उत्पाद और सेवाओं के टर्नओवर, राइट। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के टर्नओवर से ही पैसा आएगा, ये आईडीएसए के नॉर्म्स में था शुरू से ही, और वही आज लॉ है जो उसमें लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क्स होते हैं वो प्रोडक्ट के सेल से, प्रोडक्ट और सर्विस के सेल से बनने वाले टर्नओवर से जेन्युइन प्रॉफिट बांट रहे होते हैं, एंड दैट इज अ जेन्युइन मनी, राइट। उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्राइसिंग उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉमिनल प्राइसेस होने चाहिए, राइट। वो नॉर्म्स में था, वो आज एक्ट बन गया है। उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था, ये मैं बहुत पुराना डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ जो मेरे पास है पिछले कम से कम 15 साल से, राइट। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी सिरों की गिनती पर पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, कि लोग आ गए इसलिए पैसा मिल गया। लोगों के आने से पैसा नहीं आएगा, लोगों के आने पर जब आप उन्हें सिखाते हैं, वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, तो उससे आपको पैसा मिलता है, उसके टर्नओवर से पैसा मिलता है, और उसकी रिफंड गारंटीज होती हैं, इसलिए आप किसी को फंसा नहीं सकते। एंड जो लास्ट में आ रहा है वो लूजर नहीं है, उसने पहले भी पैसे देके सामान खरीदे थे और यूज किए थे, वो आज भी पैसे देकर सामान खरीद रहा है और उससे बढ़िया वैल्यू ले रहा है और यूज कर रहा है और गारंटी भी लेकर रखता है। सो इट इज मोर सेटिस्फाइंग देन ट्रेडिशनल मार्केट, ओके। इसके अलावा, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट के सर्विस और टर्नओवर से पैसा बनता है, तो जो आया हुआ नेटवर्क है वो आपको रिपीटेड टर्नओवर और रिपीटेड पैसा दे सकता है। बट पिरामिड स्कीम के अंदर नई ज्वाइनिंग लाके ही पैसा कमा सकते हो आप, क्योंकि जब तक नीचे वाली लेयर का पैसा आएगा नहीं तो ऊपर बटेगा कैसे, क्योंकि कोई भी जेन्युइन टर्नओवर किसी जेन्युइन प्रोडक्ट का नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्ट्स हैं भी तो क्वालिटी नहीं है, एक्चुअली उनका टर्नओवर हो नहीं रहा होता, मेजर मनी तो कैश का फ्लो हो रहा होता है, ठीक। बट किसी भी नेटवर्क के अंदर क्या होगा, प्योरली प्रोडक्ट के टर्नओवर और सर्विस से पैसा आएगा, उसके एक्सपेंशन से पैसा आएगा। एक्सपेंशन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिरामिड स्कीम में हमेशा एक फनल बनेगी जिसके अंदर दो 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 या तीन 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 फिक्स होगा, अदरवाइज उस पैसे का फनल की तरह डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। बट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने का मौका देता है कि आपकी कैपेसिटी, आपका दम। आपने 4 ग्रुप्स टीम्स बनाई, किसी ने 2 ही बनाई, बट उसने 6 बना दी या 10 बना दी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आज आपने 3 टीम्स पे काम किया, कल 3 और कर दी, परसों 6 और टीम्स बढ़ा ली, ये आपकी चॉइस पर निर्भर करता है। तो जिसके अच्छे एक्सपेंशन है, जिसकी अच्छी टीम होल्डिंग कैपेसिटीज हैं, उनका पैसा और लेवल अच्छा हो जाता है। तो बाद में आने वाला व्यक्ति भी अच्छा पैसा, अच्छा लेवल होल्ड कर सकता है पहले आने वाले व्यक्ति से, जो कि एक फनल में पॉसिबल नहीं है, पिरामिड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो पैसा उसी इक्वेशन के हिसाब से ही बटेगा, राइट। उसमें एक्सपेंशन से कोई मतलब नहीं। बट यहाँ पर टर्नओवर के एक्सपेंशन और टर्नओवर दोनों की चीजों के एक कंपोजिशन के हिसाब से वो पैसा जनरेट होता है और आपकी लेवल्स बनते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जिसको हम समझ सकते हैं, और वही चीज डिफाइन की गई है अलग अलग क्लॉज के हिसाब से, अगर आप उसे पढ़ेंगे। और बाकी सब कुछ क्या है, वो डायरेक्ट सेलर्स को और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को, मार्केट को क्लीन क्लियर रखने के लिए बताई गई रेस्पॉन्सिबिलिटीज और नॉर्म्स उस पूरे एक्ट के अंदर, जो कि एमवे तो मैं देख रहा था हमेशा से फॉलो करता आ रहा था, ठीक है ना। हमें लगता था इन्होंने ये चेंज क्यों किया, आज एक्ट पढ़ रहे हैं तो समझ में आ गया, ये तो पहले से ही तैयार थे। तो वी आर लकी एनफ कि हम ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी के साथ हैं जो अपना विजन 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल आगे तक का रखती है, और इसीलिए जीतना निश्चित है। एंड एक चीज और खास है, दुनिया में किसी भी कंट्री में जब पिरामिड के अगेंस्ट में क्लियर कट लॉ आ जाता है, तो डायरेक्ट सेलिंग की जो ट्रू इंडस्ट्री है वो बूम करती है। अगले 5-6 साल में 5 गुना 10 गुना जाना निश्चित है। आप तैयार हैं क्या? आपने अपनी बेल्ट कसी है क्या? आपने इस साल का प्लान बना लिया है क्या? आप एथेंस जाने को तैयार हैं? ठीक, अगर एथेंस का ट्रिप आप तैयार होने को जाने को तैयार हैं, तो इसी साल आप किसी भी लेवल पे हैं तो आप एटलीस्ट सिल्वर, प्लेटिनम या इससे ऊपर के लेवल्स पर आ जाएंगे, और नेक्स्ट ईयर एथेंस का ट्रिप क्वालिफाई कर रहे होंगे। इंडस्ट्री फेवर कर रही है आपको, लॉ फेवर कर रहा है, टीम फेवर कर रही है, हर चीज फेवर कर रही है, आने वाले प्रोडक्ट्स फेवर कर रहे हैं। इट्स अपॉन अस कि हम उसको किस तरह से ले रहे हैं, राइट। और एथेंस जाने का मतलब सिर्फ घूमना नहीं है, आपके पीछे पैसा दौड़ रहा होगा, आपका फ्यूचर, आपकी जिंदगी दौड़ रही होगी।
So take right decision. Wish you all the best. Over to host. Thank you. वाह, जबरदस्त तालियां सचिन जी के लिए। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो बहुत कुछ बढ़िया क्लियर किया सर। और आई थिंक जो पहले नहीं पता था उन चीजों को भी आपने बताया आज। और इसके साथ ही हम, चूंकि समय हो गया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम सब एक बार बहुत जबरदस्त तालियों से एक बार हम अपने डायमंड का एक फाइनल और इम्पैक्टफुल मैसेज लेने। सो प्लीज वेलकम डायमंड डायरेक्ट मिस्टर राम राकेश प्रियंका शर्मा फॉर ए इम्पैक्टफुल मैसेज। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। अभी सचिन जी ने बहुत ही लाजवाब इंफॉर्मेशन दी है। इससे पहले भी ये पावर पैक सेशन था तो मुझे लगता था कि काम हो चुका है, बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा सचिन जी की बात को एक्सटेंड करते हुए कि दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज आज का जो वक्त है वो ऐसा वक्त है जिसमें ग्रोथ निश्चित है। हम थोड़ा सा बात करेंगे 5-1 मिनट के लिए, हम 5 to 10 मिनट्स की बात करेंगे मैक्सिमम, शॉर्ट में ही बात करेंगे कि व्हाई दिस ग्रोथ इज बाउंड टू कम, क्यों ये ग्रोथ आनी ही आनी है। प्रियंका आप कुछ बात करो। मैं जस्ट ये बोलूंगी कि अभी जैसे बहुत जबरदस्त सेशन रहा एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द की ऑफ सक्सेस, कि अगर हम जो सुनते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो सक्सेस श्योर शॉट है। और एज अ टीम, मतलब एज अ टीम हम लोग तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो मिलकर इस नए साल को धमाकेदार बनाने वाले हम सभी लोग। ऑल द बेस्ट। ओके, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, यूके की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं CERB। तो CERB जो है उसने अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं और वो रिपोर्ट्स बड़ी लाजवाब हैं। अगर आप उनको सुनोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ग्रोथ तो आने वाली है। 2022 में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट होगा, मतलब पूरी दुनिया का जो व्यापार होगा, वो $100 ट्रिलियन के पार चला जाएगा। दैट मीन्स कि ये सारी सिचुएशन के बावजूद भी बहुत बड़ा व्यापार होने वाला है, मतलब मार्केट में बहुत सारा पैसा घूमने वाला है, रोटेट होने वाला है। और CEBR के हिसाब से 2022 में जो इंडिया है वो दोबारा से फ्रांस को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी छठी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मतलब इंडिया एक्चुअली बीच में छठी अर्थव्यवस्था था, फिर कुछ टाइम के लिए स्लिप हुआ, लेकिन अब दोबारा से वो 6th आप सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा फ्रांस को पीछे छोड़कर। और उसी CEBR के हिसाब से 2023 में ब्रिटेन को 5वें स्थान से हटाकर खुद आ जाएगा। दैट मीन्स कि 2023 तक ये भविष्यवाणियां हो रही हैं कि 2023 तक इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनने वाला है। ये अपने आप में छोटी बात नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि हम प्राउड कर सकते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। क्योंकि हमें ध्यान होगा जो पुराने टाइम में ऐसा होता था, बड़ा कंट्रीज में बाहर जाने का ट्रेंड होता था कि कनाडा चले गए, है ना, US चले गए, एंड लोग बोलते थे स्विट्जरलैंड चले गए। मैं आपको एक छोटा सा एक आइडिया देता हूं तो उससे आपको पता लगेगा कि आज जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहां कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमीज देखोगे देन यू विल कम टू नो। अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है US, ऑफ कोर्स सबसे बड़ी इकोनॉमी है आज, और सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, एंड थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी है जापान, और फोर्थ सबसे बड़ी इकोनॉमी है जर्मनी, और हमने 5th की बात की UK, एंड 6th है इंडिया। राइट नाउ इंडिया 6th, जो हम बात कर रहे थे इस रिपोर्ट के हिसाब से, 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और आपको पता है जिन कंट्रीज की हम बात करते हैं, कनाडा इज 9th बिगेस्ट इकोनॉमी, मतलब कनाडा हमसे बहुत पीछे हो गया है, 9th बिगेस्ट इकोनॉमी। एक जमाने में साउथ कोरिया का बड़ा नाम था, वो भी 10th बिगेस्ट इकोनॉमी है। एक जमाने में हम लोग रशिया से हेल्प लिया करते थे, ध्यान है आपको, रशिया से सब कुछ लिया करते थे। रशिया आज दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हेलो, रशिया एक तरह से अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है टॉप 10 इकोनॉमीज में आने के लिए, और इंडिया ऑलरेडी 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट सोच के देखिए कि हम कितनी बड़ी इकोनॉमी में हैं। क्योंकि जब हम जिस देश में होते हैं ना, उस देश में आपस में जितने पॉलिटिकल वो चल रहे होते हैं, बहस और सारी चीजें, तो हमें पता नहीं लगता कि हम कहां पर हैं। बट इंडिया ऑलरेडी 6th आ चुका है, रशिया 11th इकोनॉमी है। ब्राजील के बारे में बहुत बात होती थी, वो 12वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऑस्ट्रेलिया लोग जाने के लिए बड़ा सोचते थे, आज 13वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आप सोच के देखिए कुछ समय बाद
इंडिया का रुतबा, इंडिया का जो स्थान है वो और ज्यादा खिसक कर वो 6ठी की जगह वो 5वीं इकोनॉमी भी आ जाएगा, वो 4थी इकोनॉमी भी बन जाएगा। आज जिन कंट्रीज के बारे में लोग बड़े एक्साइटेड रहते थे वो इंडिया से कितना पीछे आ चुके हैं। आपको पता है 2031 के अंदर ये है कि चाइना और अमेरिका के बाद दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी कौन होगा? इंडिया। So India is going to be the 3rd biggest economy according to all the इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, जो कंट्रीज जो रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही हैं उसके हिसाब से, और वो बहुत सारी वजह से पब्लिश होती हैं। मैंने देखा था, इनफैक्ट कोई बीट नहीं कर सकता, और ये फैक्ट है। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी 2031 तक अगर ये होने वाला है तो आप सोच के देखिए क्या हिंदुस्तान के अंदर क्या क्या हो जाएगा। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है दोस्तों जिस हिंदुस्तान के अंदर कभी हम बैंकॉक से आते थे तो देखते थे कि फ्लाईओवर बने हुए हैं, मेट्रो बने हुए हैं। आज ये एक अलग बदलता हुआ हिंदुस्तान है, और अगर ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है तो एमवे के साथ क्या होने वाला है। अगर हम इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में भी सोचें तो फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट्स देखें तो क्या होने क्या वाला, आप सोच के देखिए। अभी रेगुलेशन आ गया है, इसका इफेक्ट देखिएगा आप, ये कुकुर मुत्ते छट जाएंगे। अभी जो सचिन जी बता रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें मॉनिटरिंग अथॉरिटीज बन जाएंगी और हमको सबको उसमें एनरोल करना पड़ेगा। तो पहली बात जो एनरोल नहीं है वो तो पहली बार हो जाएगा। यानी कि आप समझ के देखिए, जितने दिन चोरी कर ली, लेकिन जिस दिन किस्मत खराब होगी वो पकड़े जाएंगे। तो अब एक्चुअली जो प्लेयर्स हैं, जो एक्चुअली लेजिटिमेट काम करते थे, जो सही काम करते थे, उनका वक्त आने वाला है। सो बी श्योर एंड बी रेडी कि अब जो है ना, नाउ आपके काम के आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। और अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो मेरे ख्याल से एमवे तो ग्रो करना ही करना है। देयर इज वन मोर रीजन फॉर दैट, वो रीजन है इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन ये कि अभी जो आजकल के हालात हैं उनके हिसाब से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है इन्फ्लेशन का। अगर हम यूएस का इन्फ्लेशन देखें तो इट्स ऑलमोस्ट ग्रोइंग टू 6.8%। इंडिया का इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। और ये जो इन्फ्लेशन है इसका मतलब जानते हैं ना, मतलब महंगाई की दर। और महंगाई की दर अगर बढ़ती है तो नेचुरली लोगों को अपनी सैलरी कम लगने लगती है, और अगर सैलरी कम लगने लगती है तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि हम लोगों तक पहुंचे और उनको बताएं कि अगर एक जॉब की इनकम काफी नहीं है तो हमारे पास है सोल्यूशन। आप मुझे बताइए, अगर हम लोगों के पास पहुंचेंगे तो ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिकॉज लोगों को तो ऑलरेडी जरूरत है। आप देखिएगा आज का सिनेरियो क्या होने वाला है। जो सबसे बड़ा डर लोगों को है, इकोनॉमिस्ट की जो सबसे बड़ी टेंशन या परेशानी है वो ये है कि इस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। और अगर ये इन्फ्लेशन जो रूल बनाने वाली जो भी अथॉरिटीज हैं या जो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, जैसे आरबीआई होता है, गवर्नमेंट होती है, मिलकर कुछ अगर वो नहीं हुआ तो 23-24 में भयानक मंदी आने की आशंका है। तो आप ये बात समझिए कि अगर हम आज जिस दौर में गुजर रहे हैं, अगर हमने अपॉर्चुनिटी को ढंग से प्रोजेक्ट किया और प्लेस किया तो ये बात तो तय है कि ये जो बिजनेस है ये लीप एंड बाउंड बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। मैं इनमें से कोई बात ऐसी नहीं बोल रहा हूं जो मैं अपने मन से बोल रहा हूं। ये सारी वो बातें हैं जो एक्चुअली पब्लिश्ड हैं राइट नाउ। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का समाधान ही बेसिकली एमवे के अंदर है। सोच के देखो ना, महंगाई रोकना, महंगाई तो 1975 की मूवीज में भी महंगाई मार गई वाले गाने थे, और आज 2021 में भी वही हो रहा है। तो महंगाई तो कोई रोक नहीं सकता। रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें उसने बहुत ही बढ़िया बात लिखी है कि 2 चीजें निश्चित हैं, पहली है मौत और दूसरी है टैक्स। आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो तीसरी चीज क्या है, वो भी निश्चित है। इन सब दोनों चीजों से बच तब सकते हो, बच तो सकते ही नहीं, लेकिन इन दोनों चीजों का समाधान यही है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। और आज हमारे पास वो सॉल्यूशंस हैं। सो अगर आप उनके बारे में सोचेंगे, देखेंगे, तो आई एम 100% श्योर वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। और ये जो वक्त है, इस वक्त का फायदा उठाइए। 23, 24, 25 में जो आपको बड़ी बड़ी इकोनॉमिक जो समझ लीजिए कंसल्टिंग फर्म्स ने आपको जो बताया गया इंडिया के बारे में, तो निश्चित रूप से ग्रोथ तो होनी है, निश्चित रूप से इंडिया में पैसा तो आना ही है, निश्चित रूप से यहाँ की मार्केट डेवलप होनी है, और निश्चित रूप से ये बिजनेस अपने वो सारे मुकाम हासिल करने वाला है जिसके बारे में बहुत समय से बात हो रही थी। सो टेक योर राइट डिसीजन,
स्ट्रांगली, एंड आई एम श्योर 2022 और 2023 ये आपका होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू नरेश जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा विजन दिया आपने 2031 तक का। एंड हम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर आ रही आवाज है क्लियर है, सर। आवाज क्लियर है। सो टाइम हो गया है और हम इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करेंगे और यहाँ पर चिल्वर एंड अब सभी यहाँ पर रुके रहेंगे। और राम राकेश जी सेलिब्रेट करने वाले हैं कुछ चीजें आपके साथ। एंड हम ये जो रेगुलर मीटिंग है उसको यहीं पर समापन करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू राम राकेश जी। ओके ओके ओके।